किसने केक ऑर्डर किया है? पहुंच गया। मैं न सिर्फ घर का काम संभाल सकती हूँ, पैसे कमा कर घर चला सकती हूँ। आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? गुयांशी, तुम्हारा मतलब क्या है? एक घटिया डिलीवरी बॉय को लाकर हमें शर्मिंदा करने? मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी। मैं गुयांशी वो लड़की नहीं है जो दिखावे और पैसे के लिए पागल है। मैं एक गरीब, नाम निशान न रखने वाले आदमी से शादी कर लूंगी, लेकिन तुम लोगों की तरह रईसों से नहीं जुड़ूंगी। बड़ा दम है। बस ये एक घटिया नालायक चीज लैन तुम्हारे साथ बिल्कुल फिट बैठी है। ऑल द हर कोई अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, कौन किससे कम है? तुम लोगों में ये घमंड कहाँ से आता है? तुम एक पढ़ाई लिखाई न रखने वाली बिना पृष्ठभूमि की लड़की। पहले तुम्हें हमारे घर में नौकरानी रखा तो तुम पर एहसान था, फिर देखो तुम मेरे पास गिड़गिड़ा कर आओ सोंग घराने में रहने के लिए, तो भी मौका नहीं मिलेगा। तुम मुझसे शादी करोगे? वो मुझसे नफरत नहीं करती। हम ठीक है, पहले उसे लेकर माँ को टाल दूं। करूंगा। तुम हिम्मत करते हैं? मैं सोंग घराना तुम्हें यांगचेंग में जीने नहीं देगा, यकीन है? मैं क्या नहीं कर सकता? मैं ऐसे कई काम कर सकता हूँ जो तुम्हें पछतावा करने पर मजबूर कर दें। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे सोंग घराने को एक बड़ा तोहफा दिया है, शुक्रिया की जरूरत नहीं। उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, चलो अभी रजिस्ट्री करते हैं। सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दबाजी में एक अजनबी से शादी कर बैठूंगी। समय समाप्त हो गया है। ग्राहक ने शिकायत की है, प्लेटफॉर्म आपको दंडित करेगा। माफ करना, तुम्हारी शिकायत हो गई मेरी वजह से। अच्छा, हम तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें छोड़ने आती हूँ। अरे मैं रहता हूँ। मैं फिलहाल मेरा कोई घर नहीं है। अच्छा, तुम घर बार छोड़कर आए हो यांगचेंग में काम करने? हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो तुम बाहर से आए लोगों में से हो, अकेले दूर शहर में संघर्ष कर रहे हो और मेरी वजह से नौकरी भी गंवा बैठे। गुयांशी, अरे गुयांशी, तूने तो बहुत बड़ा पाप किया है। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ काम करो। तुम रुको, ठहरो, मैं अभी गाड़ी लेकर आती हूँ तुम्हें लेने। हाँ। अरे बाप रे, यंग मास्टर, मेरी विनती मान लो, वापस चलो। मिस क्यू ने मेरा फोन लगभग तोड़ ही दिया है। आप थोड़ी दया दिखाइए ना, विनती है आपसे। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ इतने सारे लोग लेकर मत आया करो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो वापस जाओ जल्दी। अच्छा एक बात, वो काम जो मैंने कहा था कैसा चल रहा है? हो गया कि नहीं? अच्छा, गाड़ी आ गई। अरे चढ़ो। अच्छा ठीक है, ये गाड़ी ओम, ये गाड़ी तो सोचे से थोड़ी अलग है। गैन, अरे चलो चढ़ जाओ, मैं पकड़े हूँ, संभल के। यह गाड़ी सुरक्षित है ना? मेरी यह गाड़ी इतने सालों से सामान ढो रही है, हमेशा बिल्कुल स्थिर रही है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। ठीक है तो ठीक है। मालिक बनकर ना रहना, शायद ठीक ही है। यह औरत एक गंदे डिलीवरी वाले के साथ भाग गई। गुयांशी ने ऐसा। सोंग यू, अब और क्या देख रहे हो? चलो पार्टी जारी रखते हैं। आओ चीयर्स, आओ। हाँ। देखा, जरूर गुयांशी ही होगी। वह गंदी औरत पछता रही है, हमसे माफी मांगने आएगी। सोंग यू, आज उसने इतने लोगों के सामने तुम्हें शर्मिंदा किया। तुम्हारी बेइज्जती की दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं।
बिल्कुल सही। वापस आना चाहेगी तो सपना देखती रहे। क्या कहा? फू समूह ने सभी सहयोग रद्द कर दिए हैं। यह क्यों? हेलो हेलो, तुमने पहले कभी ठेला लगाया है? नहीं। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ओह। बोलो। क्या बोलूं? बोलने के लिए क्या बोलूं? अच्छा। हाथ से बने सामान बेच रहे हैं। हाथ से बने सामान बेच रहे हैं। हाथ से बने सामान बेच रहे हैं। बोल दिया। अरे, बोल दिया। देखो, हाथ से बने सामान बेच रहे हैं। कम मुनाफा, ज्यादा बिक्री, पूरी तरह हाथ से बना। अच्छा, देख लो। इसका क्या दाम है? अरे ये, इसका क्या दाम है? 79। 79। इतना सस्ता? कम मुनाफा, ज्यादा बिक्री का नियम है। 79। 79। 79 का? यह बहुत महंगा है, नहीं लेना। 79 का और तुम्हें महंगा लगता है? अरे, तुम सच में मेहनत कर रहे हो? मैं हेलो माँ। तुम्हारा भाई अभी एक लड़की से रिश्ता जोड़ रहा है। घर खरीदने के लिए 10 लाख की जरूरत है। तुम एक बड़ी बहन हो, तुम्हें कुछ सहायता देनी चाहिए। मैं हर महीने मेहनत से केवल 6,000 कमाती हूँ। मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। यह मैं नहीं सोचती। तुम्हारे उस पैसे वाले प्रेमी से मिलो। बहन, मुझे अभी पैसे की जरूरत है। तुम मुझे 20 शून्य और दे दो। अच्छा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम। तो क्या? मेरी मदद करो। ओह। तुम्हारा डिजाइन इतना अच्छा है तो तुम किसी डिजाइन कंपनी में जा सकती हो। क्रिएट। मैं भी तो जाना चाहती हूँ, लेकिन वो बड़ी कंपनियाँ, मुझे कौन रखेगा? मेरी सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री है। अरे ये देखो, तियानई कंपनी मॉडल डिजाइनर की भर्ती कर रही है। वो सिर्फ पोर्टफोलियो देखते हैं, डिग्री नहीं। सच में? हाँ। तो फिर मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, जरूर ट्राई करो। अरे मैं तो भूल ही गई, तुमने डिलीवरी की होगी, भूख लगी होगी। तुम रुको, मैं तुम्हें इस गली की सबसे स्वादिष्ट चीज दिलाती हूँ। मैं अरे, उसके लिए एक रिज्यूमे भेजो। उसे तियानई की ब्रांच में रख लो। सबसे अच्छा पैकेज दो। वाह हाँ जी, वो मैंने गौर से सोचा। हमारी ये शादी बहुत जल्दबाजी में हो गया था, तो एक एग्रीमेंट साइन करना ही बेहतर होगा। सॉरी, मैंने आज अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हारी नौकरी भी चली गई। अरे पर कोई बात नहीं, अब जब हम शादी कर ही चुके हैं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। मेरी जिम्मेदारी? तो ये एग्रीमेंट मुझे कंपेंसेट करने के लिए है। हाँ, जब तक तुम यांगचेंग में सेटल होते हो तुम मेरे घर रह सकते हो। मैं तुम्हें पालूंगी जब तक तुम यांगचेंग में अपनी जगह बना लो, फिर हम एग्रीमेंट के तहत तलाक ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? ओह, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने पहली बार सुना है कि कोई औरत मुझे पालना चाहती है। तुम राजी नहीं हो? मैंने कब कहा मैं राजी नहीं? बिल्कुल राजी हूँ। कहाँ साइन करना है? लो, यहाँ 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 है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम जल्द से जल्द यांगचेंग में अपनी जगह बना लो। तुम निश्चिंत रहो। ठीक है, तो फिर आगे से मेरी देखभाल की जिम्मेदारी आप पर है, मेरी पत्नी। ये कैसी बदबू है?
अरे यह चीज सुनने में बदबूदार है लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट है, मुझ पर भरोसा करो। बस एक बार खाओगे तो इससे प्यार हो जाएगा। ये सच में है। हाँ, स्वाद अच्छा है। हाँ हाँ, है ना? अरे तुम ही अच्छे हो, कुछ भी खाओ, स्वादिष्ट लगता है। उन बड़े घरानों की तरह नहीं जो अच्छे घर में पैदा होने का फायदा उठाकर दूसरों को नीचा देखते हैं। तुम्हारी यह बात बहुत ज्यादा कही गई है। पुरानी कहावत ठीक है, गरीब घर की लड़की बनना बेहतर है बड़े घर की बहू बनने से। सोंग परिवार का उस चेहरे को देखो। मैं जीवन में फिर से उन बड़े घरानों से किसी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहती। यही है वह व्यक्ति जिसे किंगन ने सुझाया है, मेरी पोती की पत्नी आयु आई। हाँ, हाँ, यह बदमाश लड़का कभी किसी के लिए इतना ध्यान नहीं देता था। इस बार दादा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हेलो, नमस्ते। मिस कू, फू समूह तुम्हें नौकरी पर लेने के लिए बुलाता है। नौकरी पर? इतनी जल्दी? अरे नहीं, मैंने तियानई कंपनी में नहीं कहीं और नौकरी के लिए आवेदन दिया था। हाँ, तियानई कंपनी फू समूह की एक सहायक कंपनी। अभी कर्मचारियों की कमी है। अच्छा है, तो मैं कल से नौकरी शुरू कर सकती हूँ। अगर वह नहीं होता मैं भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं देती। अरे तुम सच में मेरे लिए लकी स्टार हो। यह बात बोल दी गई है तो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन किसी को पालना और कुत्ते पालना एक नहीं है। खाना, कपड़े, उपयोग, मनोरंजन, हर चीज पर पैसे खर्च होते हैं। अरे नहीं, मुझे मेहनत से काम करना होगा। अरे नई लड़की, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि फू कंपनी का नया सीईओ आज काम पर आ रहा है? सब स्वागत समारोह की तैयारी में लगे हैं। तुम ही एक हैं जिसमें कोई समझ नहीं। जल्दी से हॉल में जाकर मदद करो। माफ करो, मैं अभी जाती हूँ। इतनी कम पढ़ाई पता नहीं कहाँ से घुसा दी गई है। बस सुधार की जरूरत है। कोई मौका ढूंढना होगा, उसे अच्छी तरह नियम सिखाना पड़ेगा। युवराज समारोह 10:30 बजे शुरू होगा। इतनी जल्दबाजी की जरूरत? मैं अब अपनी पत्नी पर निर्भर आदमी हूँ। समय बचाना होगा, उसके ऑफिस से लौटने से पहले घर पहुँचना। अरे युवराजनी फू परिवार में शादी करके आई हैं, उन्हें काम करने की क्या जरूरत? अगर वह काम नहीं करेगी तो मुझे कौन पालेगा? ओ, अरे नई लड़की, इसे ले जाओ, कचरा सीढ़ियों के पास फेंक दो। ओह ठीक है। अरे यह आदमी मेरे फ्लैश मैरिज पति से इतना मिलता जुलता है। क्या देख रही हो? नया सीईओ आने वाला है, जल्दी जाओ। ओह है। फू जी, समारोह शुरू होने वाला है। आप ऑफिस में कुछ देर आराम करें। अरे वो फू परिवार का बेटा है ना, कितना सुंदर है। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। नया सीईओ आ गया। जल्दी चाय बनाओ, सीईओ के ऑफिस में ले जाओ। बेहतरीन वेस्ट लेक लॉन्गजिंग चाय हो, जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बेटा, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, बहुत जल्दी आ गए। 36। देखो ना, लियू जी को पता चला कि तुम जल्दी आ गए, वो डर गया है, वापस आ रहा है। हम मेरा नंबर तुम्हारे फोन में सेव हो गया है। अब से मैं तुम्हारी रोटी कपड़ा का जिम्मेदार हूँ। किसी भी जरूरत के लिए मुझसे संपर्क करो। हेलो, तुम क्या कर रहे हो? मैं ऑफिस में हूँ। हमारी कंपनी में आज सीईओ के स्वागत समारोह की तैयारी है। सब लोग बहुत बिजी हैं। मैं अभी चाय बना रही हूँ। ओह, बेटा, बेटी का फोन है, बेटी का फोन है। तुम्हारे पास किसी और की आवाज क्यों है? तुम घर पर नहीं हो? मैं बाहर आ गया। हम बाहर क्यों आए? मैं देखने आया कि काम ढूंढ सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तुम पूरी कोशिश करो। मुझे अभी चाय साहब को दे देनी है।
घर पर बात करेंगे, बाय। आ जाओ। तुम यहाँ यहाँ कैसे? कैसे? तुम नौकरी ढूंढने यहाँ आ गए? ओह, वो मैं, मेरा एक सहपाठी यहाँ काम करता है। अरे मैं देख रहा था, क्या कोई रास्ता है यहाँ? उसने मुझे यहाँ अरे इंतजार करने को कहा। बस आसपास देख रहा था, मैं भी नहीं जानता। ये किसका ऑफिस है? तुम चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह पर बैठे हो। उठो। ओह, ये हर किसी का कोई सपना होता है, ठीक है? अगर कभी चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया तो 1। अरे ठीक है, पहले यहाँ से चलते हैं। प्लान इतना बुरा है और तुमने पेश करने की हिम्मत भी कर दी। वापस जाओ और दोबारा करो। देखा, वो शायद नया चीफ एग्जीक्यूटिव है। किसी तरह नहीं मिले। मिल गए होते तो क्या होता? अरे मिल। वो ऊपर के अमीर लोग हर एक घमंडी और बदतमीज है। जरा सी भी टक्कर लगी तो तुम्हारी नस्ल मिटा देंगे। तुम तो बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। इतना भी नहीं होगा। तुम कहते हो उतना बुरा नहीं है। मैंने सुना है ये फू कंपनी नया चीफ एग्जीक्यूटिव न सिर्फ दिखने में शानदार है बल्कि लोगों के साथ बहुत दयालु भी है। वो सब बाहरी नजारा है। अरे मैंने कितने लोग देखे हैं, तुम मुझ पर भरोसा करो, अमीर लोग एक से ही होते हैं। खासकर फू कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे यांगचेंग के टॉप लड़के। जरा सी भी चूक हुई तुम मर जाओगे। ठीक है, तुम पहले घर जाओ, मेरी ड्यूटी खत्म होने पर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। ओह ठीक है। अरे तुम्हारे सूट का कपड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? ओह, किराए का है। वो भी टॉप ब्रांड का। चाहे नकली ही क्यों न हो, रोज का किराया भी कुछ 100 का होगा। दरअसल मैं कॉलेज का दोस्त कंपनी का ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया है। मर्दों की वो कमी ने आत्मसम्मान, मैं समझती हूँ। नहीं, मैं ये मेरा। अरे यार, मैं भी कुछ काम की नहीं हूँ। घर में तो खाने तक के पैसे नहीं है। पैसे भी नहीं है तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीदने के। चलो छोड़ो, ये कपड़े इस्तेमाल करके जल्दी वापस कर देना। तुम्हारे इतने पैसों से तो हम नाइट मार्केट में कई सेट खरीद सकते हैं। जल्दी लौटा देना। बड़ी कंपनी में काम करना कितना थकाऊ है। सुबह से काम करके कमर और पीठ दर्द हो रही है। ये नया सीईओ कितना ऊंचा दिखावा करता है। हम सब सुबह से ही व्यस्त हैं और वो सामने भी नहीं आया। हाँ ना, सच में पैसा कमाना मुश्किल है, काम करना और भी मुश्किल। ये अमीर घर के बच्चे दूसरों की मेहनत को बेमतलब रौंद देते हैं। अच्छा हुआ मैं अभी नहीं मिली, नहीं तो। ठीक है, समझ गया। श्रीफू, स्वागत समारोह आपके आदेश के अनुसार रद्द कर दिया गया है। अरे श्रीफू कहाँ है? श्रीफू जा चुके हैं। श्रीफू, अचानक प्लान बदल गए। हमने कहीं कुछ गलत किया है? कोई बात नहीं। श्रीफू को बस कुछ काम था, वो पहले चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे आपको यह बताने को कहा। अरे आप कुछ भी आदेश दें, बताइए। आपके डिजाइन डिपार्टमेंट में एक नई लड़की आई है, गु यानशी। श्रीफू का आदेश है कि आप उसकी देखभाल करें, उसे किसी तरह का दुख न होने दें। जितना हो सके उसे आर्थिक मदद दें। अगर उसके साथ कोई छोटी मोटी भी दिक्कत होती है तो आपकी यह पोस्ट आप नहीं रख सकेंगे। हाँ, मैं समझ गया। बाहर जाओ। ठीक है। आ गए। गु यानशी, ये तो है प्राइम लोकेशन का कॉमर्स स्ट्रीट। तुम इतना खर्च कर रहे हो, यहाँ की चीजें बहुत महंगी हैं। किसने कहा यहाँ खरीदने? मैं बस गाड़ी यहाँ पार्क कर रहा हूँ। सिक्योरिटी बेहतर है। हम जहाँ जाने वाले हैं, इस बेसमेंट से निकलना है, फिर सीधे चलना है। बाहर निकलने के बाद राइट टर्न लेना है, फिर आगे लेफ्ट टर्न, उस 800 मीटर दूर नाइट मार्केट। ओह चलो। अरे तुम ऐसे हो, फिर भी मेरी फिक्र कर रहे हो। ठीक है, ये करते हैं हम। इधर देखते हैं। बहुत महंगा। कोई बात नहीं, बस देखते हैं। मैं नहीं खरीद सकती। कोई बात नहीं, बस देखते हैं। मुझे नहीं खींचो, बहुत महंगा है। अरे इस खूबसूरत महिला के लिए कुछ कपड़े चुन लाओ। अरे मैडम इधर आइए, कपड़े देखिए।
फू, शश, अदा कर सकते हैं, बिल्कुल अदा कर सकते हैं, है ना? इस खूबसूरत महिला के लिए कुछ खूबसूरत कपड़े चुनो। ठीक है। लीजा, आओ इस महिला को ले जाकर हमारी दुकान के नए डिजाइन ट्राई करवाओ। ये तुम्हें जानते हैं? नहीं जानते। फिर ये तुम्हारे साथ इतने शिष्ट क्यों है? बात ऐसी है, मैं पहले हमेशा खाना डिलीवर करता था। इस दुकान के कर्मचारी बहुत नजरें पढ़ना जानते हैं। अगर तुम डर नहीं दिखाओगे तो वो तुम्हें बड़ा आदमी समझेंगे। मतलब, समझे? जाओ। कुछ नहीं, बस ट्राई कर लो। ट्राई करने में पैसे थोड़े लगते हैं, है ना? अरे, और एक बात मैंने जो सिखाया वो मत भूलना। आखिर तुम मिल गए। किसने कहा तुम्हें दुकान के सामने तिपहिया खड़ा करने को? जल्दी से बाहर निकालो इसे। अरे अरे, क्या बकवास कर रहे हो? ये श्रीफू है, ये श्रीफू है। श्रीफू तिपहिया कैसे चलाएंगे? अपना काम करो, जाओ। मेरी है। सच में आपकी है? आहा हा हा हा। मैं इसे बाहर निकालता हूँ। मैं करता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, मैं करता हूँ। तुम्हें पता नहीं कौन सी है। कोई बात नहीं। आओ आओ। किंग इयन, किंग इयन। अरे, यह गु यानशी नहीं है? इतनी कंगाल होकर ऐसी जगह खर्चा करने की हिम्मत कर रही है। मिस शू, आप आ गईं। उसने जो ड्रेस पहनी है वह मैं आज रात के पार्टी में पहनने वाली हूँ। जल्दी से उतार दो मेरे लिए। जाओ जल्दी। यह ड्रेस मैंने पहले ट्राई की थी। तू पहले। गु यानशी, यहाँ ऐसे दिखावा मत कर। मैं तुझे खरीदने देती हूँ। तू खरीद पाएगी क्या? महोदया, आपने जो यह स्कर्ट पहनी है यह हमारे डिजाइनर ने हाथ से सिली है। बहुत दुर्लभ है, 50 लाख की है। खरीद नहीं सकती तो मेरे लिए उतार दो। छोड़ो। एक गांव से आई देहाती ऐसी जगह आने लायक भी है। कपड़े भी तूने गंदे कर दिए। तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर उसकी मदद करो। जाओ जल्दी मिस शू, हमारी दुकान की SVIP हैं। हर साल हमारे लिए करोड़ों का व्यवसाय लाती हैं। उनका अपमान करोगे? तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? जाओ जल्दी। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद उतार लूंगी। रुको, किसने तुझे अंदर जाकर उतारने की इजाजत दी? यहीं उतारो। तुम्हारा क्या मतलब है? ज्यादा हद मत करो। गु यानशी, आज तो बस तुझे एक छोटा सा सबक सिखा रही हूँ। यह याद रखना, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। जो चीज तेरे लायक नहीं उसकी कभी इच्छा भी मत करना। क्या कर रहे हो? छोड़ो। मुझे नहीं चाहिए। छोड़ो। उतारने मत देना। तुम लोग एल वंश के कर्मचारी ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? ग्राहक वही होता है जिसके पास खरीदने की क्षमता हो, उसे ही ग्राहक कहते हैं। तुम लोग लायक हो। मैनेजर वोंग, जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। माफ कीजिए, आप दोनों, हमारी दुकान आपका स्वागत नहीं करती। कृपया यहाँ से चले जाइए। सुन रहे हो? नीच लोग हमेशा नीच ही रहोगे। अब भी नहीं भागे? आप दोनों, मैं आप दोनों की बात कर रहा हूँ। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी दुकान की SVIP हूँ। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। आज से आप अब हमारी दुकान की SVIP नहीं रही। कृपया चले जाइए। और तुम्हारी बारी, तुम्हारी नौकरी जाती है। और तुम इस महीने की तनख्वाह आधी, बोनस रद्द, गायब हो जाओ। मिस गु, ये वो कपड़े हैं जो आपने अभी ट्राई किए थे। मिस्टर फू के सूट भी शामिल हैं। सब पैक कर दिए गए हैं क्योंकि आप हमारी दुकान की ऐसे SVIP हैं। ये सब फ्री गिफ्ट के दायरे में आते हैं। पैसे देने की जरूरत नहीं। क्या आपका कोई और सवाल है? क्या तुमने गलती तो नहीं की? मैं तुम्हारी दुकान की कोई वह VIP नहीं हूँ। दरअसल बात यह है क्योंकि आप हमारी दुकान की 999वें ग्राहक हैं और अभी जो ग्राहक थी उसने आपका अपमान किया। हमें इसका बहुत अफसोस है, इसलिए हमने आपको फ्री में दे दिया है SSVIP का दर्जा। तो मैं अब अपने काम पर चलता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत लकी है। ओ किंगयन, तूने सुना? मैंने कहा था ना कि तू ट्राई कर देख। किस्मत ने साथ दे दिया। ओ किंगयन, तू तो मेरा लकी स्टार है।
इतने सारे ब्रांडेड कपड़े मुफ्त में मिल गए और शू वेलान को अच्छी तरह चित कर दिया। बहुत मजा आया। गुयांशी, सुपरवाइजर गुड मॉर्निंग। ठीक है, आकर्षक फिगर है, खूबसूरत भी है। गुयांशी, आज रात प्रेसिडेंट लियू लीडू होटल में फ्यूचर एंटरप्राइज के प्रेसिडेंट झांग से कोलैबोरेशन पर बात करेंगे। बाकी सब व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, मैं प्रेसिडेंट लियू के साथ चलूंगी। बॉस के साथ डिनर करने, वहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना होगा। फिर फू किंगयन के लिए भी पैक करवा लूंगी। परफेक्ट। ये गुयांशी सच में बहुत भोली है। फ्यूचर एंटरप्राइज के प्रेसिडेंट झांग तो बदनाम है अपनी हरकतों के लिए। तो जल्दी जाओ, याद रखना अच्छे कपड़े पहनना। ठीक है। मुझे आज ओवरटाइम करना है, तू अपना खाना खा लेना। श्री फू, आज रात आप घर खाना खाने नहीं आ रहे थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? यह तो नहीं कह सकता कि पत्नी ने ठुकरा दिया। यह ड्रेस बहुत रिवीलिंग है। श्री लियू कहाँ है? छोड़ो, मैं पहले प्राइवेट रूम में उनका इंतजार करती हूँ। फू किंगयन, वह यहाँ क्या कर रहा है? अरे फू किंगयन, तुम क्या कर रहे हो? वो मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। क्या हुआ? ये ऑर्डर फिर लेट हो गया। ये देखो, सूप भी गिर गया है। मैं तुम्हें बुरा रेटिंग दूंगा। बुरा रेटिंग। बॉस नाराज हो गया है। मैं तुरंत वापस आता हूँ। पहले इस मामले को सुलझा लेता हूँ, तुरंत आता हूँ। यह गलत मत समझना, यह तो बस हमारे श्री फू और उनकी पत्नी का एक छोटा सा मजाक है। श्री फू, आपके आने का शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि भविष्य में फू ग्रुप के साथ सहयोग कर सकें। ठीक है। आइए। श्री फू, पीजिए। तुम मेरे साथ नहीं, तुम डिलीवरी कर रहे थे। वह यहाँ कैसे आ गई? क्या बकवास बोल रहे हो? जल्दी से श्री झांग के साथ 2 पैग लगाओ। आइए। साहब, ये वो 82 लाफ्रेट नहीं लग रहा जैसा तुमने कहा था। तुमने यह नहीं कहा था कि इसकी खुशबू 82 लाफ्रेट जैसी है? सच में खुशबू बिल्कुल वैसी नहीं है ना? थोड़ी नकली लग रही है। ये क्या मामला है? तुमने जो शराब तैयार की है, देखो ये। हाँ, ये है क्या? सच में नहीं है। ये नहीं है क्या? ये नहीं है। देखो, तुम्हारी जबान ही लड़खड़ा रही है। चुप रहो तुम। वो छोटे फू, जाओ गुयांशी के साथ बाहर जाओ। मेरे लिए 2 बोतल अच्छी शराब लेकर आओ। कैसे हो सकता है कि ये दोनों साहब यह पिएं? मैं चलता हूं, तुम बैठ जाओ। मेरा असिस्टेंट जाएगा। सभी साहब, मैं पहले चलता हूँ। आप लोग धीरे धीरे शराब का आनंद लीजिए। कई जगह देखना, याद रखना, ठीक है? अच्छा, ठीक है। हम पीते हैं जरूर। तुम यहाँ कैसे आ गई? अच्छा है तुम, लियू शूडोंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को शराब पिलाने बुलाने की? मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। तुमने कहा था तुम डिलीवरी देने जा रहे हो। तुम यहाँ कैसे आ गए? और कपड़े भी किसी अमीरजादे जैसे पहने हुए हो। तुम मुख्य आसन पर भी बैठे हो। मैं श्री झांग, तुम शायद वैसा कोई गुप्त काम कर रहे हो, मुझे नहीं बता रहे। मैं पति जी, मुझे पता है तुम सुंदर हो, बॉडी भी अच्छी है, लेकिन तुम ऐसा काम भी नहीं कर सकते। हमें पैसे कमाने, इज्जत से कमाने चाहिए। नहीं, मैंने नहीं किया। अगली बार ऐसा कोई काम जिसमें रूप बेचना पड़े, तुम मत करना। यह सूट, यह नहीं।
मेरे साथ घर चलो। चलो। बदमाश, तू कब मेरी प्यारी बहू को लेकर मुझसे मिलने आएगा? दादाजी अभी ग्रुप का काम शुरू किया है, बहुत काम है। कुछ दिनों बाद। काम कितना भी जरूरी हो, बीवी से ज्यादा जरूरी नहीं है। ये लड़की, उसे तुम्हारा समय चाहिए। ये मुझे इसका अनुभव है। मालूम है दादाजी, अब देर हो गई है, आप जल्दी आराम करें। ये बदमाश कुछ छुपा रहा है। मैं देखना चाहता हूं क्या चक्कर है। दादाजी ठीक कहते हैं। मैं और गुयांशी इतने समय से हैं, लेकिन अभी तक उसके साथ डेट पर नहीं गए। कल वीकेंड है, सर्च कर लेता हूं। मैं बस एक फिल्म देखना चाहता था। तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। सुनने में आया है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सुना है रेड वाइन नींद लाने में मदद करती है। तुम्हें कैसे पता कि मैं ठीक से सो नहीं पा रही? शुक्रिया, आज की रात का बेसब्री से इंतजार है। मेरा मतलब है, आज रात एक अच्छी नींद का इंतजार है। तो मैं उतार सका हूं? मैं क्या बकवास बोल रहा हूं? उसे मेरे मतलब का गलत अर्थ नहीं लगा होगा। नहीं, मेरा मतलब है कोरदाना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बिस्तर मैंने तुम्हारे लिए नया लगाया है। ये मेरी पसंदीदा ब्रांड है। देखो, बिस्तर की ऊंचाई भी ठीक है। इसका इलास्टिसिटी भी अच्छा है। बहुत सॉफ्ट है। हाँ, बहुत सॉफ्ट है। अरे रुको, मैं इतनी डिटेल में क्यों जा रही हूँ इस बिस्तर को बताने में? मैं टॉयलेट जा रहा हूं। अरे सही में, मैं लाइट कैसे बंद कर दिया? बेडरूम की लाइट बंद कर दी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं नहीं, अनजाने में। तो मैं अब चली। मुझे डर है कि हम डर है इस तरह, या डर है हम एक हो गए हैं। अभी तुम्हारे घर के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं जिंदगी में फिर उन बड़े घरानों से किसी तरह का संपर्क नहीं करना चाहता। फिर कभी बात करेंगे, जब काम स्थिर हो जाएगा तब तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। चिंता न करो, मैं तुम्हें जिंदगी भर बचाऊंगा। अपना काम करो। बिल्कुल ठीक, मेरी बहू को देखने आया हूं। कहाँ से आया यह बदमाश बुढ़ा? मेरे जूते बहुत महंगे हैं। बहुत बुरा हुआ। तुम बुजुर्गों को कैसे परेशान कर सकते हो? बेटी, मुझे थोड़ा सहारा दो। सावधान। कैसे है दादाजी? कुछ नहीं हुआ? नहीं, बस पैर खिसक गया। दादाजी, यह सीढ़ी कुछ ऊंची है। आप इस सीढ़ी से चलें तो ध्यान से चलना। बेटी, तुम्हें धन्यवाद। तुम गुयांशी हो। दादाजी, आप कैसे जानते हैं? तुम मेरी बहू हो। आप क्या कह रहे हैं? बहू? हाँ। दादाजी, आपका हाथ चोटिल है। मैं इसे ठीक कर दूंगा। ठीक है। नाउ, आज फिर भी तुम्हें धन्यवाद। कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द हो सकता है। दादाजी, आप अकेले ठीक हैं? नहीं तो आप अपने परिवार का फोन नंबर दो, मैं फोन करके उन्हें आपको लेने बुलाऊंगी। नहीं चाहिए। यह कंपनी मेरे बेटे की है। यह कंपनी आपके बेटे की है? हाँ, तुम्हारा पति है। हाँ, वही तुम्हारा पति है। यहाँ बातें कर रहे हो, लेट हो जाओगे। अरे दादाजी, तो आप वापस जाइए। बाय बाय।
अरे बेवकूफ, आज मुझे अपनी पोथी मिल गई। आप धीरे बोलिए। उसे अभी तक मेरी असली पहचान का पता नहीं है। आपने कुछ नहीं कहा ना? तो ये तो धोखे से शादी करना हुआ ना? नहीं, बात यह है कि उसे पहले किसी अमीर घराने के लड़के ने दिल तोड़ा था। मुझे डर है कि वह डर जाएगी। बहुत खूब बेटा, सच्चा प्रेमी। मेरी जवानी की याद दिला दी आज पोती को देखकर। मुझे आखिरकार चैन मिला। तुम्हारी माँ विदेश का काम निपटाकर वापस आ रही है। आगे से पूरा परिवार तुम दोनों पर ही निर्भर है। दादा, आज जियांग जिंग ने छुट्टी ली है। मैं लियू शुदोंग को आपको छोड़ने भेजता हूँ। आप धीरे धीरे जाइए। यह नियुक्ति पत्र है। मैं क्यू अनकिंग हूँ, ऊपर से भेजी गई हूँ। मैं कहाँ बैठूं? क्यू अनकिंग, यह क्यू क्लैन की बेटी नहीं है। यह फू कंपनी में कैसे आ गई तुम्हें नहीं पता? क्यू क्लैन की बेटी वाइस प्रेसिडेंट से उसकी सगाई भी तय हुई थी। मिस क्यू, आप तो कहीं भी बैठ सकती हैं। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे बॉस फू के सबसे करीब वाली सीट कहाँ है? मिस क्यू, यह रही। वह यहाँ काम करती है। मुझे प्यास लगी है। मिस क्यू, तो मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मुझे उससे पिलवाना है। मैं? हाँ, तुम ही हो। वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से पानी लाओ। पानी पीना है तो खुद लेकर आओ। क्या उसके हाथ नहीं है? मैं यहाँ काम करने आई हूँ, दौड़ धूप करने नहीं। मिस क्यू तो भविष्य की चेयरमैन पत्नी है, उनकी हर बात माननी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, मैं तो सिर्फ हैंड ग्राउंड कॉफी पीती हूँ। सुन लिया ना? मिस क्यू सिर्फ हैंड ग्राउंड कॉफी पीती है। जल्दी से पीसो उसे। वहाँ कॉफी मशीन है। पीनी है तो खुद बनाकर पियो। ठीक है। नहीं बनाओगी तो मत बनाओ। तुमने मेरे ऊपर क्यों उड़ेल दिया? ये तो जेसी के जूते हैं, 1 लाख से ज्यादा के हैं। तुम चुका पाओगी इतना? तुमने किस आंख से देखा कि मैंने कब छुआ? साफ साफ उसने खुद उड़ेला है। मिस क्यू खुद पर कैसे उड़ेल सकती हैं? गलती करके भी इतनी हिम्मत? तुम ऐसा करो, घुटने टेक दो और मेरे जूते साफ कर दो। आज की बात खत्म। कैसा रहेगा? किसकी हिम्मत है गुयांशी को परेशान करने की? दादा, आप कैसे आ गए? यह सुबह का वही बुढ़ा है, आपसे मिलते ही बुरा हो जाता है। मिस कुर, आप गलत समझ रही हैं। यह है। क्या गलत फहमी? क्या? आगे से ऐसे गंदे लोगों को कंपनी में ना आने दें। और यह बिल्कुल अशिष्ट कॉफी भी नहीं डाल सकता। किस बेवकूफ ने उन्हें कंपनी में लिया है? मैंने लिया है। बदमाश बुढ़ा, तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। चुप रहो। वह फू ग्रुप के चेयरमैन के दादा हैं। श्री फू, तुम उन्हें डांटने की हिम्मत करते हो? क्या वह है फू भैया के दादा? मिस कोर, अपनी कंपनी में वापस जाओ। फू ग्रुप छोटा है, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। दादा, मैं गुयांशी, तुम मेरे लिए रुको। तुम गुयांशी हैं, हाँ? हाल की घटना के लिए माफी चाहता हूँ। यह है आपके लिए क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति नहीं, क्षतिपूर्ति नहीं, यह भी मेरी गलती है। मैं फिर कभी नहीं करूँगा। मैं पक्का मिस कुर से दूर रहूंगा। चाहे वह कौन हो, उसे डांटना नहीं। मुझे डांटना भी ठीक है, बस आपको सही लगे। यह हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति है। जल्दी ले लो, हर नए कर्मचारी को मिलता है। आपको प्रतिस्मृति को तनाव न लें। श्री लियू, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, बस साहब खुश हो जाए। अरे बाप रे, नए कर्मचारियों को इतने सारे फायदे। फू ग्रुप बड़ी कंपनी है ही, फायदे सामान्य से बेहतर है। आज रात 8 बजे बड़ी हलचल होगी, बिना मिले नहीं रहेंगे। तुमने कहा था बड़ा दृश्य, मुझे ऐसी जगह लाना है। हाँ,
बहुत बड़ा है। तुम क्या सब्जी मंडी में कभी नहीं आए? सावधान। मैं ऐसी जगह पर पहली बार आया हूं। छोटा दृश्य, चिंता न करो। आगे 50% की छूट है। आज हमारी सैलरी आई है, ज्यादा खरीद सकते हैं। चलो। वहाँ यह मेरी है। मेरी है, मेरी है। आप देखिए वहां। मिल गया। ठीक है, चलो। ठीक। यह सब्जी कितनी भारी है? देखता हूँ तुम सब्जी मंडी में कम आते हो। व्यायाम की कमी है। आगे चलकर मैं तुम्हें ज्यादा लाऊंगी। आज हमने इतनी सब्जी खरीदी सिर्फ 200 में। ठीक। चलो घर चलते हैं। ओह ठीक। आपके चकोतरे इतने फ्रेश हैं, बिक नहीं रहे। बिजनेस मुश्किल है, कंपटीशन का प्रेशर बहुत है। आज बर्बाद हो जाऊंगी। उसकी मदद करें, खरीद लें। अभी इतनी सब्जी नहीं खरीदी। चकोतरे में विटामिन होते हैं। तुम्हारी हाइट भी बढ़ सकती है, फिर तुम ज्यादा खाओगे। तुम सारे खत्म नहीं करोगे। जितना हो सके करेंगे। आप यह बैग और यह बैग और वो ये 3 बैग मैं लेती हूँ। ठीक। बाय। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। फुर्सत में आइए। हेलो यांशी, कल शिशी की एंगेजमेंट पार्टी है किंग होटल में। तुम सबसे गरीब नहीं थी? तुम्हें दुनिया देखने ले जाऊंगी। फिर से एंगेजमेंट पार्टी? मैं सोच लूंगी। तुम्हारी क्लासमेट एंगेजमेंट? हाँ, हमारी कंपनी के पास वो किंग होटल। किंग होटल। मैंने पहले कुछ नहीं कर रहा था, खरीदा था वो। मैं नहीं जाऊंगी, मन में डर है। अरे क्यों नहीं जाएंगी? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं सोच लूंगी। हेलो, मेरे लिए चेक करो। वो प्रपोज। क्या क्या चीजें चाहिए? क्या? हम सब कितने दिनों बाद मिले हैं। यांशी को बुलाया क्या? बुलाया। तुम तो अब बहुत खूबसूरत लग रही हो, उन दिनों की यांशी से भी ज्यादा सुंदर। वह तो है ही। मेरे पति ने यांगचेंग में घर खरीद लिया है। वाह, कितनी बड़ी बात है। मेरे मंगेतर के आगे कुछ भी नहीं है। वह अब तो किंग होटल का डिप्टी जनरल मैनेजर है। यह अंगूठी देखी, यह उन्होंने मुझे तोहफे में दी है। जनरल मैनेजर की पत्नी, आगे से तुम हम पुराने सहपाठियों का खूब ख्याल रखना। हाँ, बिल्कुल। तुम सचमुच बहुत खुशकिस्मत हो। अरे यह क्या ये वही नहीं है गुयांशी जिसे पढ़ने के लिए सहायता चाहिए थी? अब इतनी सुंदर कैसे हो गई? अरे यह हार तुम्हारा सीजी का है ना? कम से कम इतना तो लगेगा ही। मुझे तो लगा कुछ यूं का सस्ता सामान है। यह भी। ये ड्रेस तुम्हारी क्या एल के फैशन शो वाली नई वाली नहीं है? किसने खरीद कर दी? सुनने में आया था तुम्हारी सोंग्यू से शादी तय हुई थी। ये सोंग्यू ने ही दी होगी। नहीं दा, उन्होंने नहीं खरीदी। बेशक सोंग यू नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें बहुत पहले छोड़ दिया था और तुमने एक डिलीवरी बॉय से शादी कर ली। मैं तो सोच रही थी कि वह सोंग परिवार में शादी कर गई है। सब नकली है। हम सभी तुम्हारे झांसे में आ गए थे। अरे ये सब नकली था? तुम्हारा वो डिलीवरी बॉय पति कहाँ है? शायद ऑर्डर लेने की जल्दी में आ नहीं सका। हेलो गु यांगशी के पति, हम किंग होटल में हैं, जल्दी आओ और मिलो। मुझे दे दो। क्या हुआ? पुराने क्लासमेट्स को तुम्हारे डिलीवरी बॉय पति से मिलने दो। क्या नहीं छुपा रही हो क्या?
मैं छुपा नहीं रही, तुम याद रखो पहले हाई स्कूल में हम एक ही रोटी और अचार खाते थे। तुम मुझसे क्या लड़ रही हो? मुझे गरीबों का अमीर बनने का नाटक देखना बुरा लगता है। मेरी ये अंगूठी देखी, 2 लाख रुपए। तुम और तुम्हारा वो डिलीवरी बॉय पति शादी हुई थी, शायद रिसेप्शन करने की हिम्मत भी नहीं हुई। कौन प्रपोज कर रहा है? जिक्सी तुम्हारा पति है? वाह, कितना रोमांटिक है। मैंने उसे सिंपल रहने को कहा था। तुम्हारा पति इस तरफ आ रहा है। सॉरी, मैं लेट हो गया। गु यानक्सी, आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, करूंगी। रोना बंद करो। इतना छोटा डायमंड रिंग मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, रेत के कणों जैसा। मुझे 1 मिनट दो। सोचा नहीं था इतनी लिमोजिन। और यह 10 कैरेट का बड़ा डायमंड रिंग सब गु यानशी के पति का है। तो उसके पास ये सब नकली नहीं होनी चाहिए। उसके पति को देखकर दिखने में बहुत सुंदर है। कहीं देखा है, कुछ जाना पहचाना लगता है। ले लो, गाड़ी में चलो। यह क्या मजा है? अगर यांगचेंग में रहना चाहते हैं तो जो हुआ उसे भूल जाओ, गपशप न फैलाओ। क्या हुआ था अभी? मैं फू झोंग का छोटा सहायक नहीं है। वो सब एनुअल मीटिंग में थे, इस्तेमाल नहीं हुए थे। लेकिन मुझे काम करके कर्ज चुकाना होगा। फूजोंग, आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन ये सब एहसान है। अब से हम खाने पहनने में कम खर्च करें। जल्दी से इस कर्ज को चुका दें। ठीक है, आपकी मर्जी। रोज पैसे बचाने के चक्कर में अपना दिमाग खराब ना करो। अरे, मैंने सुना है तुम ऑफिस में रोज सादी सब्जी और चावल खाती हो। खाना अच्छा खाना चाहिए। कोई बात नहीं, फू साहब का कर्जा जल्दी चुकाने के लिए बचत जरूरी है। वजन भी कम हो जाएगा। ये लड़की रोज दूसरों की सोचती है, अपनी नहीं। हेलो, कल से फू ग्रुप सभी के लिए खाना मिलेगा। अच्छा, सच में नहीं सोचा था। हमारी कंपनी में खाना भी मिलता है, एक ग्रेट स्टैंडर्ड का है। सुनने में आया है कि प्रबंधकों के ऑफिस से आदेश आया है। मालिक बहुत दयालु है। पता नहीं कौन देवता मालिक को सलाह दे रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। ऑफिस का खाना मिल गया, खाने की क्वालिटी बढ़ गई, खाने का पैसा भी बच जाएगा। अरे लॉबस्टर, लॉबस्टर, फायदे इतने अच्छे हैं। हम गुयांशी, तुम्हारा लॉबस्टर कहाँ से आया? कैंटीन से लिया। तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं, हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ही क्यों है? ये क्या माजरा है? यह क्या है? गुयांशी, यह मालिक नहीं होगा। वह आपको विशेष ध्यान दे रहा है। वह नहीं होगा। वह फू चिंगिन का कॉलेज के सहपाठी है। हाँ हाँ,
है, अगर नहीं तो उस दिन फू चिंगयिन भी नहीं जनरल मैनेजर के ऑफिस में किसी को खोजने जाते, इसलिए वह मुझे इतना ध्यान दे रहा है। फूजी, आपके आदेश के अनुसार किया गया है। देखा, गु यांशी और लिू जी आंखों से आंखें मिला रहे हैं। उनका रिश्ता बहुत खास है। गु यानशी के आने के बाद लिू जी हर जगह उसका ध्यान रखते हैं। लॉबस्टर केवल उसके लिए है। क्या आप कहते हैं उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता नहीं होगा? लिू जी एक परिवार वाले व्यक्ति हैं। गु यांशी बिल्कुल शर्म नहीं करती, चालाक लड़की। यह दूसरे के परिवार को तोड़ना है। हाँ, गु यानशी, मैं आपको आराम से नहीं रहने दूंगी। क्या हुआ? आज ऑफिस में उन सहकर्मियों से नाराज उन्होंने मुझे बदनाम किया। लिू जी के साथ गुप्त संबंध है और मुझे चालाक लड़की कहा। क्या उन्होंने आपको इस तरह कहने की हिम्मत की? मैं उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। अरे चलो छोड़ो। आप एक बेरोजगार व्यक्ति क्या कर सकते हैं? यह मामला सहन करने से गुजर जाएगा। ये वही लोग हैं जो ऊंचे को बढ़ावा देते हैं और नीचे को दबाते हैं। आओ, यहाँ देखो, यह हमारी कंपनी है। आज के वर्किंग मील में लॉबस्टर मैं चुपके से पैक करके ले आई। ये आपके खाने के लिए नहीं है। आप इसे वापस लेकर क्यों आए? अरे, हमारी कंपनी में वे गप्पी लोग आपको बेरोजगार व्यक्ति कहते हैं। गंवार है तो मैं सोचती हूँ यह लॉबस्टर आपने कभी नहीं खाया होगा, इसलिए मैं इसे आपके लिए ले आई ताकि आप चख सकें। आओ, चखो कैसा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी तुम्हारे लिए एक निकालता हूँ। बिल्कुल स्वर्ग का स्वाद है। एक और खाओ, एक और खाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? ये नहीं है मेरे खाने के लिए। ऑफिस से लौट आए। दीदी, गु यानशी, इस बीच तुम एक फोन भी नहीं करती। अगर नहीं सुनते कि तुम फू कंपनी में काम कर रही हो, हम सोचते थे तुम पर कुछ हुआ है। माँ, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब जाहिर है पैसे का मेरे लिए जो पैसे देना है, एक पैसा भी कम नहीं करना। हाँ दीदी, इतने लंबे समय से एक पैसा भी नहीं देखा मेरी गर्लफ्रेंड की दहेज के पैसे। जब मेरे पास पैसे होते हैं मैं सारे तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। माँ, मैं रोज खाने पर कंजूसी करती हूँ, कपड़ों पर कंजूसी करती हूँ। मैंने मुश्किल से तुम्हें बड़ा किया। तुम ऐसे ही अपनी माँ के साथ करती हो। इंसान को अपनी आत्मा के हिसाब से चलना चाहिए। ये क्या एक नालायक है, अपनी माँ और भाई को भी नहीं देखती। इंसान अपने फायदे के लिए काम करता है, ये तो नियम है। दीदी, तुम माँ को बीमार करना चाहती हो, जल्दी पैसे दे दो। तुम खुद देख लो, कुछ 100 रुपए ही बचे हैं। तुम्हारे पैसे बैंक में होंगे, ये नाटक बंद करो, ठीक है? सब लोग सुन लो, न्याय करो। ये गु यानशी दिल सख्त है, अपनी माँ को भी नहीं देखती। मैं मर जाऊं बेहतर है। माँ, दिल बहुत सख्त है। माँ, मुझे थोड़ा और समय दो, मैं ज्यादा जुटाकर देने की कोशिश करूंगी। तुम ये बात कितनी बार कह चुकी हो? पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज पैसे नहीं दिखे, मैं और माँ नहीं जाएंगे। रुको, आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं फू किंगयन है। यानशी का पति पहले आपसे मिला नहीं था, तो माफी चाहता हूँ। फू किंगयन क्या मजाक कर रहे हैं? उसने कब शादी कर ली? तुम शादीशुदा हो, हमें बताने की हिम्मत भी नहीं की। तुम दोनों तुरंत अलग हो जाओ। पड़ोस का वांग दातो 5 लाख रुपए का दहेज देने को राजी है। हम तोड़ने वाले नहीं हैं। बोलो, कितना चाहिए? मेरी माँ को पैसे चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड 5 लाख दहेज मांगती है। 5 लाख नहीं तो उससे शादी नहीं होगी, और उसे यांगचेंग में स्कूल जॉन का फ्लैट चाहिए ताकि बच्चों के लिए स्कूल जाना आसान हो। कुल इतना। मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, ये लो पहले।
बाकी के 5 लाख हम मिलकर काम करेंगे। सच में है? अच्छा अच्छा अच्छा। तुम ये 5 लाख। ये 5 लाख मैंने अपने बॉस से लिए हैं। चिंता न करो, ठीक है। तो हेलो, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया है। मैं पहले जाता हूँ, तुम ऑफिस जाओ। दैट। और एक बात, तुम्हारी माँ शायद फिर नहीं आएगी तो ये रिंग अच्छे से पहननी है। फिर अगर ऐसे तुम्हें नीचा देखने वाले मिलें तो इसे उनकी आंखें चौंधिया दो। ये बहुत महंगी है, इतनी बड़ी। ये नकली है। नकली? तो मैं चलता हूँ। तुम यहाँ कौन है यांशी? मैं हूँ क्या? कमीनी। तुम कौन हो? मुझे क्यों मार रही हो? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे जनरल मैनेजर की पत्नी हूँ। तुम ही ये चालबाज मेरे पति को बहकाती है। हाँ। हे भगवान, जनरल मैनेजर की पत्नी खुद पकड़ने आई है, ये बहुत रोमांचक है। अरे बाप रे, जनरल मैनेजर की पत्नी खुद पकड़ने आई है, कितना रोमांचक है। लगता है गुयांशी ने सच में मिस्टर लियू को बहकाया है। अब मजा आएगा। जनरल मैनेजर की पत्नी जी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने आपके पति को कब बहकाया? पूरी कंपनी में यह बात फैल गई है। तुम समझती हो कि मैं मूर्ख हूँ। ठीक है, तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारे पति को बहकाया, तो मैं पूछती हूँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? और क्या सबूत चाहिए? तुम्हारे ये कपड़े कम खर्चीले नहीं होंगे। हालांकि यह कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन यह तुम जैसी नीच कामगार खरीद नहीं सकती। क्या लियो शुडोंग ने तुम्हारे लिए खरीदे? मिस्टर लियो का इसमें क्या लेना देना? यह मेरे पति ने मुझे खरीद कर दिया है। गुयांशी, तुम्हारा पति बेरोजगार है और तुम पर निर्भर है। तुम झूठ बोलने से पहले सोचती नहीं। हमारी कंपनी बचाव नहीं करती तुम जैसे नीच और बेशर्म कर्मचारी का। तुम लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। वैसे भी मैं निर्दोष हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं। तुम लोग जो चाहो कहो। तुम जाना चाहती हो, है ना? देख, मैं तुम्हें फाड़ नहीं दूं, तुम छोटी लोमड़ी। रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कंपनी में क्या उत्पात मचाने आई हो? अच्छा, तुम इस लोमड़ी की रक्षा कर रहे हो, है ना? तुम इस चालबाज लड़की की हिमायत कर रहे हो, है ना? क्या चालबाज? उसे आप आसानी से बदनाम नहीं कर सकते और आप दोनों जल्दी से अपने काम पर वापस जाओ। मैंने उसे क्या बदनाम किया? तुम उसके बारे में बात करने की हिम्मत करते हो? कहते हैं कि वह तुम्हारी छोटी प्रेमिका नहीं है। तुम हिम्मत करते हो कहने की तुम और उसके बीच कोई गुप्त संबंध नहीं है। कौन कहता है कि मेरे और उसके बीच गुप्त संबंध है? पूरी कंपनी में यह चर्चा फैल गई है। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ लियू जी, मैंने सुना है तुम उसके साथ बहुत अलग व्यवहार करते हो। तुमने उसे कई तरह से फायदा दिया है, लेकिन वह दिखने में कुछ खास है। मैंने नहीं देखा कि तुम इस तरह की पसंद करते हो। क्यों मिस? अरे क्यों? बड़ी बहन जी, मैं लियू तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो यहाँ आग में तेल न डालो। नहीं, मेरी अच्छी दोस्त के साथ धोखा हुआ है। मैं बिना कुछ करते देख नहीं सकती। आओ तुम बताओ, उन अफवाहों के बारे में आखिरकार हैं या नहीं? एमडी के मामले में टिप्पणी करने में अच्छा नहीं हूँ। उसके और गुयांशी के बीच गुप्त संबंध है या नहीं मुझे नहीं पता। ओह, लेकिन गुयांशी का कंपनी में व्यवहार वास्तव में अलग है। जब कंपनी में कुछ होता है, लियू जी हर बार पहले उसकी रक्षा करते हैं। समझाओ। साहब का आदेश कहने की मनाही है। समझाना क्या? मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा? जब लियू जी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है गो यांशी, तुम्हारा कुछ समझाना है? मैं? ठीक है, जब किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है तो यह साबित होता है कि आप दोनों के बीच गलत संबंध है। उसे परेशान न करें, मैं समझाऊंगा। चिंगेन, ये सब मैंने ही व्यवस्थित किया है लियू शुडोंग। वह भी मेरे आदेश पर काम करता है गुयांशी की देखभाल करने के लिए। तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि वह मेरी पत्नी है। क्या कोई समस्या? मेरी महिला लियू शुडोंग उस पर हाथ साफ करने की हिम्मत नहीं करता। क्या वह तुम्हारी पत्नी है? वह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? आपकी माँ ने मुझे ही अपनी बहू माना है। मैं ही एकमात्र व्यक्ति है। तुम उसे शादी के लिए क्या हक देते हो?
मेरी माँ तुमसे खुश है, लेकिन मैं तुम में दिलचस्पी नहीं रखता। मैं किससे शादी करना चाहता हूँ, यह मेरा मामला है। तुम्हें इसमें दखल देने का हक नहीं है। दखल देने का यह तुम ही इस महिला ने चिंगिन को बहकाया है। चिंगिन को मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। क्यों आनकिंग, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी उसके साथ ऐसा करने की? कु आनकिंग, तुम्हें उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? नहीं फूजी। तुम पहले जाओ, यहां मैं देख लूंगा। सभी लोग मेरे साथ आओ। आज से कु ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट बंद। सभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द। नहीं फूजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ऐसा न करें। अभी भी छोड़ा नहीं। मेरी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत किसने की? मैं उसे बख्शने वाला नहीं। माफ करें, सब मेरी गलती है। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे इस बार माफ कर दें। अभी भी जल्दी से नहीं भागे, जल्दी से चले जाओ। यंग मास्टर, मेरी पत्नी को पूरी बात नहीं पता थी, इसलिए उसने यंग मिसेज का अनजाने में अपमान कर दिया। कृपया मेरे चेहरे का लिहाज करें, उसे माफ कर दीजिए। छोड़ो, शायद मिस्टर लियू की पत्नी को भी किसी ने भड़काया है, नहीं तो वह इतनी बेधड़क होकर यहाँ झगड़ा करने नहीं आती। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आखिर है कौन जो पीठ पीछे गप्पे मार रहा है। हाँ वही है, उसी ने मुझे बताया। मुझे नहीं पता था कि गु यानशी यंग मिसेजेस हैं। यंग मास्टर, मैंने गलती कर दी, मुझे छोड़ दो, ठीक है? तुम्हें छोड़ दूं? तुम जैसे कर्मचारी कंपनी में बस बुराई का कारण बनते हैं। अभी भी फेंगजिंग से बाहर नहीं निकले। मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। यंग मास्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चले जाओ। कमीनी औरत, सब तुम्हारी वजह से। मर जाओ। यानशी, सोंग्यू, तुम कैसे हो? सोंग्यू, होश में आओ। सोंग्यू, यानशी, तुम ठीक तो हो? खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी से उसकी मदद करो। क्यों अनकिंग, तुम वहीं रुक जाओ। किसी को टक्कर मारकर भागने की सोच रही हो? मैं मेरी टांग हिल क्यों नहीं रही? यानशी, डॉक्टर ने क्या कहा? सोंग्यू, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। मुझे माफ कर दो। यानशी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिंदगी भर के लिए खड़ा नहीं हो पाऊंगा? मुझे माफ कर दो सोंग्यू, सच में माफ कर दो। मैं तुम्हारे सारे इलाज के खर्चे की जिम्मेदारी लूंगी। यानशी, अगर मैं हमेशा के लिए खड़ा नहीं हो पाया तो मेरे पास वाकई कुछ नहीं बचेगा। तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? जब तुम गई थी उस दौरान मैं हर दिन बहुत दुखी था। अभी के बाद सोंग्यू, ऐसा मत कहो। मेरी शादी हो चुकी है। मैं तुम्हारे लिए लगभग अपाहिज हो गया हूं। तुमने उससे शादी की सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए, है ना? सोंग्यू, तुम समझो, तुम हो जो अपनी माँ की बात मानकर शिव वेलान से शादी करना चाहते थे। इस रिश्ते के मामले में मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। शिव वेलान, अगर उसे पता चल गया कि मैं फिर कभी नहीं उठ सकता तो वह मुझसे तलाक ले लेगी। गु यानशी, क्या तुम सचमुच मुझे अकेला छोड़ने का दिल रखती हो, व्हीलचेयर पर पूरी जिंदगी बिताने के लिए? सोंग्यू, मेरी वजह से इतनी बुरी तरह घायल हो गए, मैं इसकी भरपाई कैसे करूं? श्री सोंग, इस तरह मेरी पत्नी को परेशान करना शायद सही नहीं है। एम 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 वो तो पहले से ही मेरी है। आपको पता होना चाहिए, अब उसने मुझसे शादी कर ली है। कानूनी पति पत्नी है। अगर आप भविष्य में फिर ऐसा करते हैं ब्रिया, तो मुझे माफ करना, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। लेकिन आपने यानशी की जान बचाई, इसके लिए मैं इन बातों को नजरअंदाज कर देता हूँ। यानशी, मुझे उससे कुछ बातें अकेले में करनी है। पहले थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो। यह 1 करोड़ रुपए हैं। इसे बस मैं तुम्हारे इलाज का खर्च मान लेता हूँ। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर बुलाऊंगा तुम्हारा ऑपरेशन कराने के लिए, ताकि तुम्हारी कमर जितना हो सके ठीक हो जाए
और आज तुमने शियाओ की जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। कमाल है फूशाओ, देखो कितनी दरियादिली से पेश आ रहे हैं। बस तुम यह वादा करो कि भविष्य में शियाओ को परेशान नहीं करोगे, तो मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। पश्चिम एशिया के सोंग परिवार और फू ग्रुप के बीच का करार। फूशाओ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? वक्त के साथ चलना ही समझदारी है। चलो मान लेते हैं, मैं एक कदम पीछे हट जाता हूँ। तुम्हें लगता है गुयांशी अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर मुझे अकेला छोड़ देगी? अगर वह सच में मुझे छोड़ भी देती है तो भी वह फू परिवार की माताजी के सामने कैसे टिक पाएगी? यह इसकी चिंता तुम मत करो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जिसने शादी कर ली है, उसे हर हाल में बचाना पड़ता है। मैं कभी अपनी माँ को उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा और न ही उसे हमारे फू परिवार में जरा सा भी दुख झेलने दूंगा। और एक बात, आज शियाओशी को बचाने के लिए शुक्रिया। उसके एहसान का मैंने तुम्हें पहले ही चुका दिया है। अब से तुम शियाओशी के लिए बेकार की उम्मीदें मत रखना। बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर सकता है। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम यानशी को झूठी पहचान से बेवकूफ बना रहे हो, और साथ ही तुम्हारी माँ उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि वह हर तरह से तुम्हें अलग करने की कोशिश करेगी, उसका अपमान करेगी। तुम्हारी दखलंदाजी बहुत ज्यादा है। अगर तुम सच में उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो तुम उसे धोखा क्यों दे रहे हो? बातें तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन असल में तो तुम्हें बस नया मजा चाहिए, उसके साथ खेलना चाहते हो। कंप्लेन एक्स। सोंग्यू, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। मैंने कभी उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया। क्या तुम कहने का साहस करते हो कि तुमने नहीं किया? उसे पता नहीं है उसकी पहचान और अंगूर को ज्यादा नहीं करने वो याशी सबसे ज्यादा करती है जब कोई उसे मुझसे धोखा देता है। तुम्हें लगा 3 अगर उसे पता चल गया कि तुम हमेशा से उसे धोखा दे रहे हो तो क्या होगा? फुकिंगियन, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं गु यानशी को वापस पाकर रहूंगा। तुमने सोंग यू से क्या कहा? ओह, बस मर्दों वाली बातें थीं। क्या हुआ? उसकी चिंता हो रही है? नहीं, बस इतना ही कि उसने मुझे बचाया था, इसलिए इतनी गंभीर चोट आई है, इसलिए मैं बस। अरे यार, तुम अब मेरी बीवी हो, अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की परवाह कर रही हो? उसकी किसे परवाह है? बस अगर वह सच में लकवा मार गया। चिंता मत करो, वह तुम्हें बचाने के लिए ही घायल हुआ है। मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। तुम तो खुद कंगाल हो चुके हो, उसकी मदद कैसे करोगे? मुझे छोड़ दो, लोग देख रहे हैं। अरे, जब तुम अंदर गए थे तो काफी धाकड़ लग रहे थे। अरे, और सुनो, ऑफिस में तुम फू जी से भी ज्यादा ताकतवर कैसे लगते हो? मुझे लगता है कंपनी के लोग तुमसे काफी डरते हैं। अच्छा, सुनो, वो जो पागल औरत मेरे बाल खींच रही थी, वो कौन है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? यानशी को सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई उसे बेवकूफ समझकर धोखा देता है। तुम्हें क्या लगता है, अगर उसे पता चला कि तुम हमेशा से उसे धोखा दे रहे हो तो क्या होगा? यानशी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दरअसल छोटे फू, और कितनी देर लगेगी? मुझे भी कुछ काम है। मेरा काम ज्यादा जरूरी है। यानशी, उमा, बॉस नाराज हैं, मैं पहले वहां जाता हूं। मैडम ने मुझे फोन कर लिया है, अब और नहीं टिक पा रहा। जल्दी करो, जल्दी। अर्तुली। यानशी, तुम आराम से आराम करो, वापस आकर सब समझाऊंगा। अरे, बस ऐसे ही चले गए। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें थाने में नहीं डाला था। बेहुदा, सुना है तुमने एक गरीब लड़की ढूंढ ली है, वो भी एक चालबाज है जो इधर उधर भटकती है। चालबाज? तुम ही बकवास फैला रहे हो। तुम थाने से कैसे भागे? तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती? अगर मैं उसे बाहर न निकालती तो वह अभी भी थाने में पीड़ित होती, एक सम्मानित क्यों परिवार की बेटी। तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। माँ, आपको पता नहीं है उसने क्या किया है। मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए रोक नहीं पाई और उसे धक्का दे दिया। पता नहीं था कि ठीक उसी वक्त एक गाड़ी आ रही होगी। कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक है ना? ठीक क्या है? सोंग नाम का वो लड़का इतनी बुरी तरह टकराया कि अब वह लकवाग्रस्त है। अगर वह न होता तो गु यानशी की जान भी न बचती। वह अभी भी अस्पताल में है। अगर उसने तुम पर केस कर दिया तो तुम सोचते हो भाग जाओगे? सोंग परिवार के लोगों को संभालना आसान है, और फिर अगर तुमने वो बेहुदा हरकतें न की होती तो क्या किंग इतनी गुस्से में होती? मैंने कौन सी बेहुदा हरकत की है? मैं समझ ही नहीं पा रहा। तुम उसे इतना क्यों पसंद करती हो कि मुझे उससे शादी ही करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे फू और क्यू परिवार बराबरी का रिश्ता है।
बचपन से मैं और उसकी माँ साथ बड़ी हुई सहेलियां हैं किंग किंग। मैंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा है। उसमें खराबी क्या है? तुम्हें वो गरीब लड़की ही क्यों चाहिए? और उस गरीब लड़की के लिए क्यों परिवार के सारे करार रद्द कर दिए? तुम तो मुझे मार ही डालोगे। माँ गुयांशी, मैंने देखी है, बेहतरीन लड़की, वह मेरी पत्नी है, आपकी बहू है। आप क्या बार बार गरीब लड़की नहीं कर सकती हैं? क्या बहू? मैं तुम दोनों की शादी से सहमत नहीं हूँ। तुम उससे तुरंत तलाक ले लो। माँ, यह मामला तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं अब वयस्क हो गया हूँ। आपको मेरी शादी में दखल देने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी हिम्मत? किसी को बुलाओ। बेटे को बंद कर दो। जब उसकी सोच सही हो जाए तब उसे छोड़ देना। माँ, आप मुझे बंद नहीं कर सकती हैं। माँ नहीं, तुम छोड़ दो। माँ 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 माँ। सचमुच लाचार हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक तुम्हें देखने आया हूँ, खासकर तुम्हारे इतने जख्म मेरे कारण ही हैं। यही औरत तुम्हारी हादसे की वजह है। यहाँ तुम्हारी मेहमान नहीं है, तुरंत जाओ। मिलने के बाद तुरंत भगाने की सोच? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें? तुम यांशी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूं? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि समझदारी से तुरंत भाग जाओ। मुझे पुलिस बुलाने पर मजबूर न करो। मेरे बेटे की बात सुन ली, तुरंत भागो। इतनी शान न दिखाओ। सोंग यू, तुम यह न सोचो कि मुझे पता नहीं है। वह कार दुर्घटना सच में मेरी वजह से हुई थी। तुम्हारा मतलब क्या है? अपनी बीवी को भी नहीं रख सकते। तुम सोंग परिवार बिल्कुल नालायक हैं। मैं तो डरती थी कि तुम सोंग परिवार इस मामले को छोड़ेंगे नहीं, तो मैंने खास तौर पर जांच करवाई। उस दुर्घटना में शामिल कार का मालिक तुमका पुराना जानकार है, और उसकी कार भी तुमने उसे खरीद कर दी थी। तुम कहो, इस दुनिया में इतना संयोग होता है क्या? तुमका यह अर्ध अंगघात सच में है, या डॉक्टर तुम के साथ मिलकर नाटक कर रहे हैं? क्या मुझे फिर से तुमकी जांच करनी चाहिए? अरे, मेरा अनुमान है कि तुम गुयांशी का पीछा करते हैं बहुत समय से। वह तुमकी मंगेतर थी, लेकिन फू चिंगिन उसे छीन लिया। तुम मानते नहीं तो तुमने सोच विचार कर यह दुहक भरा नाटक रचा। तुमका मकसद गुयांशी का दिल फिर से जीतना है ना? मेरा अनुमान सही है ना? मेरे संजाने में आंजी तुमकी बड़ी मदद हुई है ना? तो तुम क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहती। मैं तो तुमको याद दिलाना चाहती थी, अपनी औरत को रखो काबू में। उसे मत छोड़ो कि वह दूसरे मर्दों को लुभाए। बेटा, वह औरत जो कह रही थी सच है। तुम अब तक गुयांशी पर उस औरत का दिल लगा रहे हैं, किसी भी कीमत पर। यह काम करने को तैयार हो गए अपने को हॉस्पिटल में डालने के लिए। मैं उसका ध्यान अभी भटका हुआ है, आस पास नहीं देखेगी। जब वह सड़क पर आएगी तुम कार चलाकर उस पर टक्कर मार दो। कुछ गड़बड़ नहीं होगी ना अगर वह पुलिस को बुला ले? अरे फिक्र न करो, जरूरी मौके पर मैं बीच में आ जाऊंगा, उसकी रक्षा करूंगा। बस तुम ब्रेक लगा कर रखो। तब चोट मुझे लगेगी, हॉस्पिटल का इंतजाम मैं कर लूंगा। बस मैं पुलिस को ना बुलाऊं। आप प्लीज में तुम सुरक्षित रहोगे। यही करना जरूरी है। बस इसी तरह उसे एहसास होगा कि वह मुझ पर कर्जदार है। मैं उसे लाकर रहूंगा फिर से मेरे पास। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। इस तरह की बात भी कर सकते हो? तुम्हारी जान की परवाह नहीं है? माँ, मैंने तुमसे कहा था मैं गुयांशी से अलग नहीं रह सकता। अगर तुम नहीं होते आज ऐसा ना होता। मैंने क्या गलती की? वह एक ऐसी लड़की है जिसका कोई पहचान नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं, गरीब है, हमारे सोंग परिवार में शादी करने के लायक नहीं है। तुम उसे नापसंद करते हो, लेकिन फू ग्रुप के युवराज उसे पसंद करते हैं। अगर गुयांशी से दुश्मनी हो गई तो आगे चलकर हमारा सोंग बिजनेस फू ग्रुप के साथ काम करने की सोच भी नहीं सकता। हाँ, वह महिला ठीक कह रही थी। हम सच में कमजोर हैं। दूसरे ने हमारी पत्नी छीन ली और दूसरे हम पर दबाव डाल रहे हैं। तो तुम अब ये सब कर रहे हो, इसका क्या फायदा? माँ, मैं गुयांशी को फिर से पाना चाहता हूँ। शु विलान अब मुझे छोड़ चुकी है। अगर तुम्हें बहू चाहिए तो मेरी मदद करो। अच्छा, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। कोई है? दरवाजा खोलो। अब क्या करूं? इतनी रात हो गई है। गुयांशी जरूर बेचैन हो रही होगी। इतनी रात हो गई, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया?
सॉरी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। कहीं कुछ हो तो नहीं गया। हेलो, मैं सोंग यू की माँ हूँ। अच्छा, आप हैं आंटी। क्या बात है? मेरा बेटा तुम्हारी वजह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? तुमने उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया। माफ कीजिए आंटी, सोंग यू को सच में मेरी वजह से चोट लगी है, लेकिन अभी इतनी रात हो गई है। मैं आखिरकार एक शादीशुदा औरत हूँ। अकेली औरत और अकेला आदमी हॉस्पिटल में, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या सोंग परिवार में कोई और लोग नहीं है? हॉस्पिटल में सोंग परिवार बड़ा है, धंधा बड़ा है, हर दिन इतने सारे काम होते हैं, किसके पास हॉस्पिटल में रोज बैठने का टाइम है? मैं सोंग यू के लिए एक केयरटेकर रख सकती हूँ। केयरटेकर अपने लोगों जैसी देखभाल करेगा क्या? गुयांशी, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है तो फौरन हॉस्पिटल आकर उसकी देखभाल करो। हाँ, सोंग यू के ठीक होने से पहले हॉस्पिटल में उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आपको सौंपनी पड़ेगी। दिन के 3 मुख्य भोजन याद रखें, समय पर पूरक आहार दें। उसकी चोट लगी है, उसे हिलने डुलने में दिक्कत होती है। कपड़े बदलना, शौचालय जाना जैसे काम, मालिश और शरीर साफ करने के काम, ये भी आपको करने पड़ेंगे। हाँ, मैं समझ गई। यांशी, आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं, आपकी ये चोट मुझे बचाने के लिए लगी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। यांशी, मैं पुराने दिनों को याद करता हूँ जब मैं बीमार होता था। आप ऐसे मेरी देखभाल करती थी। सोंग यू, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, पुरानी बातें दोबारा ना उठाएं। इस बार आपकी देखभाल करने के बाद हम एक दूसरे से संपर्क ना रखें। अगर आपका तलाक हो जाता है, आप मेरे पास वापस आकर मेरी देखभाल करेंगी? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं चिंगियन से तलाक नहीं करूंगी। अगर ऐसा हो जाए, अगर वो ना रहे, आप सच में मेरे पास वापस नहीं आना चाहती, मेरी देखभाल नहीं करना चाहती? मैं ऐसा हो गया हूं। मैं समझ गया, आप देख रही हैं, मैं अपाहिज हो गया हूं। आप मुझसे नफरत करती हैं, आप भी मुझसे नफरत करती हैं। आप मुझे बेकार समझती हैं, है ना? आप मुझे बेकार समझती हैं। आप मुझे बेकार समझती हैं। मैं आपको बेकार नहीं समझती। मैं बेकार नहीं बनना चाहता। मैं बेकार नहीं बनना चाहता। यांशी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बेकार नहीं बनेंगे, मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगी। सब ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेकार हूं, शौचालय भी अपने से नहीं जा सकता। कोई बात नहीं सोंग यू, मैं हूं ना। ये मैंने आपके लिए दलिया पकाया है, अगर आपको दिक्कत हो मैं आपको खिला दूं। ये कैसा नाइंसाफी है? आज सुबह ये तस्वीरें सोंग परिवार की वेबसाइट पर डाल दी गई थीं। सोंग परिवार की मुखिया ने कहा उनके बेटे की शादी जल्द होने वाली है। मेरे ख्याल से ये गुयांशी एक लफंगी है। एक तरफ किनियन को लटकाए रखती है और दूसरी तरफ सोंग परिवार के लड़के को भी बहलाती है। बहुत खाएगी तो पचेगी नहीं। मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी इतनी बेशर्म लड़की। अरे, यही है वो बहू जो तुमने ढूंढी है। फू परिवार की ताकत के सामने यांगचेंग में तुम किसी तरह की लड़की नहीं ढूंढ सकते। तुमने ऐसी गरीब लड़की को चुना। फू परिवार की शान जमीन पर गिराकर लोगों के पैरों तले रख दी। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? आंटी, आप गुस्सा करके बीमार न पड़ जाएं। इस लड़की के लिए इतना परेशान होना ठीक नहीं। किनियन वो सिर्फ कुछ समय के लिए भटक गया है। अब उसे धोखा दिया गया है। वो जरूर सही रास्ते पर आ जाएगा। माँ, ये तस्वीरें और वीडियो कहाँ से आए? मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं गुयांशी से साफ पूछूंगा। अरे रुको, तुम उस लड़की के पास जाने की सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बता दूं सिवाय इसके कि तुम को परिवार की शादी के लिए हामी भर दो, नहीं तो तुम अपनी जिंदगी में इस घर से बाहर नहीं जा सकते। उसे अच्छी तरह देखते रहो। आंटी, किनियन, फिर एक दिन बीत गया। किंग यिन से अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा। आखिर हुआ क्या है? अब भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हो? वह वापस नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता कि वह नहीं आएगा? वह तो यांगचेंग का नंबर 1 अमीर घराने का लड़का है। सच में लगता है तुम उसकी नजर में आ सकती हो? कैसा नंबर 1 अमीर घराना? तुम अभी तक अंधेरे में हो।
वह फूशी ग्रुप के युवराज फू हैं। भविष्य में फूशी ग्रुप के मालिक। पूरे यांगचेंग की औरतें लाइन लगाकर उनका चुनाव करने को तैयार हैं। और तुम तो हमारे सोंग परिवार में भी जगह नहीं बना सकती। फूशी ग्रुप की तो बात ही छोड़ो। यह कैसे संभव है? वह फूशी ग्रुप के चेयरमैन कैसे हो सकते हैं? अरे, उनके सिग्नेचर तो पहचानते हो। फूशी के चेयरमैन के अलावा यह चेक कौन काट सकता है? पहले से सुन रखा था। फूशी के चेयरमैन का शौक अजीब है, खर्चा करने में बहुत उदार है। आज देख ही लिया उन्होंने कौन सी टॉप सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर नहीं खेली है। तुमसे संपर्क करने का कारण बस यह है कि महंगे व्यंजन और बारीक अनाज खाकर ऊब गए हैं, स्वाद बदलना चाहते हैं। इससे कहा तो फ्रेंड्स करने के पास तुम जैसी जंगली सब्जी और मोटे अनाज का स्वाद लेने। तुम जैसी जंगली सब्जी और मोटे अनाज का 1-2 बार स्वाद लेना ही काफी है। ज्यादा हो गया तो मजा नहीं आता। सोंग, तुम यहाँ फूड डालने की कोशिश मत करो। जब तक खुद किंग यिन मुझसे नहीं कहते तब तक किसी और की बात का मैं एक शब्द भी विश्वास नहीं करती। मैं अभी उनसे मिलने जाती हूँ। अरे, किंगायन, फू किंगायन अभी तक लौटे नहीं है। कई दिन हो गए, आखिर गए कहाँ हैं? वह वापस नहीं आएगा। वह तो यांगचेंग का नंबर 1 अमीर घराने का लड़का है। तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हें पसंद करता है? अरे वह फू परिवार का युवराज है ना, कितने हैंडसम है। सोचो, अगर मैं उससे शादी कर लूं तो क्या मैं जीवन की बुलंदियों पर पहुंच जाऊंगी? वह नहीं करेगा। क्या वह सच में फू ग्रुप के चेयरमैन है? यांशी, पहले आराम से आराम करो, वापस आकर सब समझाऊंगा। बेकार की बातें मत सोचो। तुम्हें किंगयन पर भरोसा करना चाहिए। उनके वापस आने का इंतजार करो। किंगयन, तुम वापस आ गए? हाँ, आप कौन है? मैं फू किंगयन की माँ हूँ। आप चाय लीजिए। चाय की जरूरत नहीं, मैं बाहर की चीजें पीना पसंद नहीं करती। हाँ, आप रोज लाखों रुपए की एक पाव ग्रीन टी पीती हैं। ऐसी कोई आम चाय नहीं जो आपके मुंह में फिट हो। हाँ, कितनी गरीबी की बदबू है। आपने मुझे बुलाया, कुछ मतलब है? तुम्हारी और मेरे बेटे की शादी घर वालों की मर्जी के बिना हुई है, वो मान्य नहीं है। अपना राशन कार्ड और शादी का सर्टिफिकेट लाकर दो, बेहतर होगा। आज मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस चलो और तलाक ले लो। अब सवाल है कि तलाक चिंगिन की मर्जी है। इसमें फर्क क्या है? अगर चिंगिन की मर्जी है तो मैं तुरंत तुम्हारे साथ रजिस्ट्री ऑफिस चली जाऊंगी, लेकिन अगर चिंगिन की मर्जी नहीं है, मेरा ख्याल है आपको हमें रोकने का हक नहीं है। तुम कितनी हिम्मत है मुझसे इस तरह बात करने की? ऐसी लुच्ची, तुम पैसा ही चाहती हो ना? इस कार्ड में 5 करोड़ रुपए हैं। इस पैसे को लेकर मेरे बेटे से दूर हो जाओ, यांगचेंग से बाहर हो जाओ। ऐसी औरतें जो रईसों से जुड़ती हैं मैंने हजारों देखी हैं। ठीक है, मैं 5 लाख रुपए और देती हूँ और 10 करोड़ रुपए। एक औरत जो मेरे बेटे से खराब हो चुकी है, तुम किस अच्छे घर में जा सकती हो? आप भी मानती हैं कि मैं पैसे के लिए तुम्हारे बेटे के साथ हूँ? यह सच नहीं है। हमारे फू परिवार की स्थिति यांगचेंग में कैसी महिला दिमाग लगाकर शादी करने की कोशिश करती हैं, आप भी अलग नहीं हैं। लेकिन इस तरह के तरीके इस्तेमाल करना, आप जितने घटिया, आप पहली हैं। आंटी, मैं नहीं जानती कि आप क्यों मुझे इतना नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मैं गु यांशी अपने दिल से साफ है। इस कार्ड में पैसा, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। अगर तलाक होता है, किंग यिन की मर्जी है, उसे मुझसे सीधे बोलने दो। मैं तलाक ले लूंगी और यांगचेंग छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मैं सीधे नहीं सुनती किंग यिन यह बोलता, मैं आपके साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं जाऊंगी। जब आप इतना एहसान फरामोश हैं, मेरे पास आपसे निपटने के तरीके हैं। किंग के बाद हमारे फू परिवार दूसरी बहू नहीं हो सकती। बेकार सपने देखना बंद करो। हम देखेंगे। सच में सोचा नहीं था ये महिला इतनी मुश्किल होगी। मुझे सच में गुस्सा आ गया। उस तरह की चालाक महिला पैसे से दूर कैसे हो सकती है? उसने आपकी कार्ड नहीं ली। आंटी, जाहिर है उसकी भूख बहुत बड़ी है। 50 करोड़ भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकते। यह महिला
50 करोड़ से भी संतुष्ट नहीं। मुझे गुस्सा दिलाया, मैं उसे एक पैसा भी नहीं दिलाऊंगी। आंटी, आप इतना गुस्सा करके भी कुछ नहीं होगा, यह महिला है। जब एक मर्द का दिल पकड़ लेती है, उसे क्या नहीं मिल सकता। उसने किंगियन की पसंद का फायदा उठाया, इस तरह गलत करती है। अब सबसे जरूरी आपको तरीका सोचना चाहिए किंगियन को उसे छोड़ने के लिए। उस बदमाश लड़के का मिजाज एक बैल जितना जिद्दी है। उसे छोड़ने के लिए सोचना इतना आसान नहीं है। इस तरह करें आंटी। आपके पास तरीका है, जैसा आप बोलती हैं करेंगे। फूजी, तुम जाग गए? तुम मेरे बिस्तर पर कैसे? तुम भूल गए? कल रात तुम मुझे उससे समझ लिए। मैं बहुत खुश नहीं थी, लेकिन अगर तुम हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखो, तुमने कैसी चीज ढूंढी है। पहले तो उसके पुराने बॉयफ्रेंड की देखभाल करने हॉस्पिटल जाना, अब उसने सॉन्ग फैमिली से शादी करने का फैसला किया है। ओह, यह बड़ी हास्यास्पद बात है। यह संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं? सॉन्ग फैमिली वे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कह रहे हैं उनकी शादी होने वाली है। उसने मेरे से डिवोर्स नहीं लिया है। उसने किसी और से शादी कैसे कर सकती है? यह टेक्स्ट मैसेज तो झूठा नहीं होगा। यह तुमने उसे मजबूर किया है। मुझे विश्वास है उसने मंजूरी नहीं दी होगी। साफ सवाल करूंगा। माँ, गुयानक्सी सॉन्ग फैमिली में शादी करने वाली है और तुमने चिंकिंग के साथ शादी कर ली है। तुम्हें चिंकिंग के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तुम्हारे सोचने से पहले मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। माँ, मामा, माँ, मुझे बाहर जाने दो। चिंगियन, फू किंगियन, मैं तुम्हारे लिए आखिर हूँ क्या? युवराज, युवराज। हाँ, तुम आ गए। जल्दी से मुझे बाहर निकालो। नहीं हो सकता युवराज, मेरे पास चाबी नहीं है। मैं भी मुश्किल से यहाँ घुस पाया हूँ। आप ठीक तो है ना युवराज? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। हाँ, सही बात। गुयानशी और सोंग्यू की सगाई पक्का? सच में? मुझे भी नहीं पता, लेकिन सोंग परिवार की माताजी वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस में थीं और उन्होंने इस शादी को मान लिया है। अब बाहर हर तरफ इसकी चर्चा है। अरे, मेरी राय में तो युवराज, जब युवरानी आपके प्रति पहले ही निर्दय हो गई हैं, तो आप उनके प्रति मोह क्यों रखें? जब तक गुयानशी खुद मुंह से नहीं कहती, मैं यकीन नहीं करूंगा। लेकिन युवराज, आप और मिस क्यू तो पहले ही। मेरे शरीर के साथ क्या हुआ यह मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मेरे कमरे में छिपा हुआ कैमरा है। बस कोई तरीका निकालो कि मेरा फोन मेरी माँ से वापस ले आओ, तो सब साफ हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अरे हाँ, तुम जल्दी से कोई तरीका सोचो मुझे बाहर निकालने का। मुझे गुयानशी से जाकर साफ साफ पूछना ही है। तरीका? मेरे पास क्या तरीका हो सकता है? अरे हाँ युवराज, अगले हफ्ते मिस क्यू का जन्मदिन पार्टी है। मैं चाहता हूँ आप उसमें शामिल हों। मिस क्यू के जन्मदिन की पार्टी में मिस क्यू कभी मना नहीं करेंगी। नामुमकिन, मैं नहीं जाऊंगा। युवराज, और कोई अच्छा रास्ता नहीं बचा। ठीक है, तो बस यही एक रास्ता है। तुम सच में समझ गए हो? हाँ माँ, मैं समझ गया हूँ। चूंकि मैं और ऑन किंग के बीच उस तरह का रिश्ता हो चुका है, मैं अब गुयानशी के साथ फिर से नहीं रह सकता। माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस मुझे बाहर जाने दीजिए। आंटी, मुझे फू भैया पर भरोसा है। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन का पार्टी होने वाला है। मुझे अभी भी एक हीरो की कमी है।
चूंकि किंग तुम्हारी वकालत कर रही है, मैं तुम्हें बाहर जाने दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्यों बड़ी बहन? अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन का पार्टी है, क्यू फैमिली बिल्डिंग में होने वाला है। यह मेरा इनविटेशन कार्ड है, क्यू फैमिली बिल्डिंग में होने वाला है। हाँ हाँ, क्यू मैडम का इनविटेशन के लिए धन्यवाद, लेकिन उस दिन मेरे पास वाकई एक जरूरी काम है। यह किसने कहा मैंने तुम्हें इनवाइट किया है? मैं चाहती हूँ तुम इसे गु यानशी को दो। गुयांशी को? क्या आपका उसके साथ पुराना झगड़ा नहीं है? वह मेरे साथ झगड़ा करने लायक है? बस कहना कि यह फू मैडम का इनविटेशन है, बाकी ज्यादा बात मत करना। लगता है यह एक जाल है। श्रीमान लियू, आपने मुझे बुलाया? अरे युवती, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। आइए आइए, बैठिए। नहीं, मैं कोई युवती नहीं हूँ। ऑफिस में आप बॉस हैं, मैं सबॉर्डिनेट हूँ। बेहतर है कि हम सिर्फ ऑफिस की बात करें। अच्छा ठीक है। तो आपने मुझे किस लिए बुलाया है? यह श्रीमती फू, बुजुर्ग महिला ने आपके लिए भेजा है एक इनविटेशन। मेरे लिए? हाँ, चूंकि यह श्रीमती फू का निमंत्रण है, मेरे ख्याल से आपको इस मौके का फायदा उठाकर युवराज से एक बार मिल लेना चाहिए। इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं है? अच्छा है, श्रीमान लियू भरोसेमंद इंसान है, अगर मैं गई तो शायद उनसे मिल पाऊंगी। अरे, श्रीमती फू की बात न मानने की हिम्मत नहीं। माफ कीजिएगा। यह तो गु यानशी है। क्या बात है, किंग ने तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया और उसने तुम्हें एक सभ्य कपड़ा तक नहीं खरीद कर दिया। अगर युवराज ने खुद कबूल न किया होता तो मैं कभी नहीं पहचान पाती कि फू परिवार की यह युवती इतनी फटेहाल कपड़े पहनती है। मैं फू परिवार की कोई युवती नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ किंग से कुछ पूछने आई हूँ। तुम निश्चित रूप से फू परिवार की बहू नहीं हो। फू परिवार ने तुम्हें कभी मान्यता ही नहीं दी है। ओह, तो फिर वह और युवराज बस हैं एक रात का साथी। इतनी सीधी बात कहकर तुमने उसे दुख पहुंचाया है। तुम्हें उसकी थोड़ी इज्जत तो रखनी चाहिए थी। आखिरकार उसे फू किंगाइन ने छोड़ दिया है, इसलिए ही वह मुझसे मिलने आई है। वह काफी दयनीय है। अरे चिपकू, लोगों पर दया करने जैसी क्या बात है? तुम बहुत भली हो अनकिंग। तुम लोगों को यहाँ फूट डालने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं खुद किंगयन से नहीं मिल लेती, तुम लोग जो कुछ भी कहते हो मैं उसका एक शब्द भी नहीं मानूंगी। अगर किंगयन से मिलने पर सब कुछ वैसा ही निकला जैसा तुम कह रहे हो, तो भले ही मुझे पालकी में बिठा कर ले जाए, मैं फू परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रखूंगी। तुम ये सब ऊंच नीच क्यों दिखा रही हो? गु यानशी, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम हारने वाली हो। यकीन नहीं तो फिर देखते रहो। फू परिवार की बहू बनना इतना आसान नहीं है। परिवार की मुखिया तो दूर की बात है, और एज क्यों परिवार की बेटी का पारा ही वह पार नहीं कर पाएगी। पहले उसे ठोकर खाने दो, तभी वह वापस लौटेगी। मेरे जन्मदिन के समारोह में आने के लिए सभी का धन्यवाद। आज मेरे पास एक महत्वपूर्ण समाचार है जो मैं यहाँ उपस्थित सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आज 2 शुभ समाचार हैं। सबको पता है किंग का जन्मदिन है। उसके अलावा एक और खुशखबरी है। हमारे फू परिवार और क्यू परिवार की शादी तय हो गई है। आज से क्यू आन किंग हमारे फू परिवार की बहू बन जाएंगी। उम्मीद है सब उन्हें आशीर्वाद देंगे इस नए जोड़े को। फू किंगयन, फू किंगयन, तू बदमाश है। गुयांशी, मेरी बात सुनो। किंगयन, सोचा नहीं था
कि यह नाटक इतना शानदार होगा। गुयांशी, रुको, मेरी बात सुनो। छुओ मत। वो किंगाइन, मुझसे खेलने में तुम्हें मजा आता है क्या? मैंने कभी तुमसे खेला नहीं। तुम तो फू परिवार के बड़े बेटे हो। मुझे धोखा क्यों दिया, मुझसे सहारा क्यों लिया? और एक बात, तुम्हारा और कु आनचिंग का मामला मुझे पता चल गया है। अभी मंच पर तुम लोगों ने घोषणा भी कर दी इसे खेलना नहीं तो और क्या कहोगे? ऐसा नहीं है। इससे क्या समझाना? तुम्हारी शादी वैसे भी एक तमाशा थी। मेरी सलाह है कि तुम समझदारी दिखाओ। हाँ मिस गो, मैंने सोंग परिवार वालों से सुना है कि शुरू में तुमने ही दहेज लेने से मना किया था, वरदक्षिणा भी नहीं ली और किंगेन से शादी की गुजारिश की थी। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रही हो कि किंगेन ने तुमसे खेला। हाँ, याद रखो, चाहे तुम बिना इज्जत के जुड़ी रहो, हमारे फू परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। वो 50 लाख रुपए का मुआवजा तुमने खुद लेने से मना किया। बिल्कुल सही, मैंने खुद मना किया था। तुम्हारे जैसे अमीर घराने मेरी पहुंच से बाहर है। मैं चली जाती हूँ। गुयांशी, तुम चली गई तो मैं क्या करूंगा? हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। छुओ मत। गुयांशी, छुओ मत, छुओ मत। बात करने को क्या बचा है? फू किंगयन, मैंने मूर्खता की, मेरी ही गलती है। आज से हम दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अब तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी। गुयांशी। किंगेन, माँ, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। अरे बाप रे, छोड़ दो। किंगेन, वह जल्द ही बनने वाली है सोंग परिवार की बहू और तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो। माँ, तुम हमारे मामलों में दखल मत दो। क्या किंगेन, तुम किसी और की बहू के पीछे पड़े हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो आती है। यांशी, तुम लोग यहाँ कैसे? एक समुद्री नारी का ब्याह, 1 करोड़ रुपए की जमा राशि, एक बेंटले कार, 1 करोड़ रुपए की जमा राशि, एक बेंटले कार, 1 करोड़ रुपए की जमा राशि, 1 करोड़ रुपए की जमा राशि, एक बेंटले कार, 1 करोड़ रुपए की जमा राशि, एक बेंटले कार। इसका क्या मतलब है? यह हमारे सोंग परिवार की ईमानदारी दिखाता है। बस तुम्हें वादा करना है कि सोंग परिवार में आने के बाद तुम वफादार रहोगी और यू के साथ अच्छे से रहोगी। ये सब हम तुम्हें दे रहे हैं, घर, दहेज और गाड़ी। तुम लोगों से कोई गलती तो नहीं हुई? मैं और सोंग यू बहुत पहले अलग हो चुके हैं और मैं तुम्हारे परिवार में शादी भी नहीं करना चाहती। यांशी, मेरी माँ अब हमें अलग करने के लिए दबाव नहीं डालेगी। तुम बस जल्दी से ये सब स्वीकार कर लो। तुम समझदारी से काम नहीं ले रहे हो, मुसीबत मोल ले रहे हो। हमारे यू तुम्हें पसंद करता है, यह तुम्हारा सौभाग्य है। हमारे सोंग परिवार ने तुम्हें चुना है। यह तो तुम्हारे पिछले 8 जन्मों के पुण्य का फल है। यह 8 जन्मों का सौभाग्य मैं नहीं संभाल सकती। तुम माँ, मुझे यांशी से अकेले बात करने दो, आप पहले जाइए। हम यांशी, मेरी माँ इतनी घमंडी इंसान है, उन्होंने भी अपना अहंकार छोड़ दिया। तुम फिर भी जरा सी भी इज्जत नहीं दे रहे क्या? क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो मुझे वापस पाने की कोशिश वाला ड्रामा कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं इतनी उबाऊ हूँ? तो फिर क्यों? क्योंकि फू किंगेन है ना। हम इतने सालों से साथ हैं। वो फू किंगेन तुम्हारे साथ कितने दिन हुए? 5 महीने भी नहीं हुए होंगे और तुमने दिल बदल लिया। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम अब भी नहीं समझे? उसके साथ शुरुआत करने से पहले ही हमारा खत्म हो चुका था। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें वो तलाक का एग्रीमेंट साइन करने पर मजबूर किया? हाँ, लेकिन यह बात तुम्हारी माँ से भी नहीं है। असल मुद्दा है तुम्हारा रवैया। मैंने तुम्हें पूरे दिल से चाहा, लेकिन जब तुम्हारी माँ ने मेरा अपमान किया और मुझे परेशान किया, क्या तुमने मेरी एक बार भी तरफदारी की? तुमने न सिर्फ ऐसा नहीं किया बल्कि मुझे उनकी शर्तें मानने को कहा। वो सब तो सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। तुम मेरी एक बार की परेशानी को समझ नहीं सकते? मैं अभी सोंग परिवार में वापस आया हूँ। मैं घर में अशांति नहीं लाना चाहता। तुम्हें बस कुछ समय तक सहन करना होगा। जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा, फिर आगे चलकर किसी भी चीज पर फैसला मेरा ही होगा। लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को दबाकर जीना नहीं चाहती। सोंग यू, हम 2 अलग अलग दुनिया के लोग हैं। एक साथ रहने से कोई अच्छा नतीजा नहीं होगा। तुम क्या कह रही हो? मैं बस चाहती हूँ सादगी से जीना, स्पष्ट और ईमानदारी से जीना।
उस बड़े परिवार की आपसी कलह और उनके जटिल नियम मेरे लिए सही नहीं है। और तुम बस उस बड़े परिवार में वापस जाने की फिराक में है, इसलिए हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो फिर तुम और फू चिंगियन, सोंग परिवार हो या फू परिवार, मैं उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं बस एक आजाद पंछी बनना चाहती हूँ। मैं पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया नहीं बनना चाहती। यानक्सी, हम वाकई पहले की तरह वापस नहीं जा सकते। अतीत में वापस जाने के लिए तुम्हें सोंग परिवार छोड़ना होगा और मेरे साथ दुनिया घूमनी होगी। अरे, आपको इतना इंतजार करवा दिया। फू मैडम, आज आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या मामला है? मैं बहुत बातें नहीं करना चाहती। देखो, तुम खुद देख लो। यह फू कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। बस तुम्हारे सोंग परिवार को तुरंत गु यांगशी को ब्याह कर लाना होगा, तो यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे सोंग परिवार का हो जाएगा। फू मैडम, तुम डरती हैं कि गु यांगशी तुम्हारे बेटे को फंसाएगी, इसलिए बेचैन होकर उसके लिए नया घर ढूंढ रही हो, है ना? बूढ़ी मकार, तुम्हारे बेटे को फंसने का डर है तो मेरे बेटे को बाहर धकेल रही हो। लेकिन ठीक है, सोंग यू वैसे भी उस मुर्दा लड़की के बिना शादी नहीं करेगा। इसे स्वीकार कर लेना और एक कॉन्ट्रैक्ट मुफ्त में मिल जाएगा। यही शर्तें? तुम आखिरकार हाँ करोगी या नहीं? अरे, इतनी अच्छी शर्तें, मेरे मना करने का कोई कारण नहीं है। एक आरा तो ऐसे ही तय हो गया। काश तुम मेरे रास्ते पर न चलो। अब उस लड़की को नापसंद करते हैं, भविष्य में फिर चापलूसी करके उनसे मदद मांगने लौटेंगे। तो मैं अब चलती हूँ। हा 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 हा। हेलो गु यांशी, मेरे बेटे की कु परिवार की बेटी से सगाई तय हो गई है। मैं चाहती हूँ तुम समझदारी से पेश आएं, अपने दस्तावेज लेकर मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस चलो, तलाक ले लो। युवराज, 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 बुरा हाल है। क्या हुआ? आसमान नहीं गिरा है? आसमान गिरने से भी बुरा। युवराज्ञी की सोंग यू से सगाई झूठी थी, तलाक की हाँ भी झूठी थी। यह सब एक साजिश थी। यह सब। तुम क्या कह रहे हो? मालिक ने तुम्हें धोखा दिया। अब युवराज्ञी का दिल टूट गया है। युवराज्ञी हाँ कर चुकी हैं, मालिक के साथ तलाक की प्रक्रिया करने चली हैं। युवराज, अरे मिस गु, आपकी यह सवारी सचमुच बड़ी अनोखी है। कंगाल औरत, सचमुच बेहुदा है। आंटी, आप BMW चलाती हैं, मैं ट्राईसाइकिल चलाती हूँ। हम दोनों अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो फिर कौन किससे बेहतर है? बस इतना ही तो है कि तुम्हारी मेरी से थोड़ी महंगी है। फू किंगन, तलाक देना है तो खुद भी नहीं आया, अपनी माँ और मंगेतर को भेज दिया। कौन चाहता है तुमसे मिलना? डर है कि कहीं तुम उसे परेशान न करो। तुम्हें तो यह उम्मीद नहीं कि तुम उसे फिर से देख पाओगी। मैं बस सोच रही थी कि वह नहीं आया तो प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी। फिक्र मत करो, हम फू परिवार के कनेक्शन के सामने यह काम न हो पाए, ऐसा नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। रुको, मैं सहमत नहीं हूँ। माँ, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहा कि गु यांशी तलाक के लिए राजी है। मैं गु यांशी से तलाक नहीं लूंगा। बेटा, माँ तेरी भलाई के लिए ही तो कर रही है। यह गु यांशी, वह तेरे लायक ही नहीं है। अगर तू अब किंग से शादी कर ले तो तेरा करियर और बेहतर हो सकेगा। मुझे नहीं लगता कि गु यांशी मेरे लायक नहीं है। मुझे लगता है वो बहुत अच्छी है। माँ, आप हमारे मामले में दखल न दें। तुम्हारा मामला? तुम मेरा बेटा हो, क्या मैं तुम्हारी शादी में दखल नहीं दे सकती? बस करो, झगड़ा बंद करो। चलो तलाक ले लेते हैं। गु यांशी, अरे डियर, प्लीज मुझे एक मौका दो। प्लीज मुझे समझाने का मौका दो। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि इस पूरे समय आखिर हुआ क्या है?
गाड़ी। किंगियन, तुम वहीं रुको, अपनी हालत देखो। अगर आज तुम जाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारी माँ नहीं रहूंगी। माँ, यह मेरा और गुयांशी का मामला है। अगर आपने फिर दखल दिया तो मुझे आपको माँ न मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम? किंगियन, किंगियन। आंटी, प्यारी, मैं आ गया। बहुत भूख लगी है ना? मैं आज तुम्हारे लिए यह पोर्क ट्रोटर्स खास लाया हूँ। कहते हैं पोर्क ट्रोटर्स प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छे हैं। तुम्हें पूरक आहार लेना चाहिए। कल सीप, आज पोर्क ट्रोटर्स, रोज बड़ा मांस, मछली। यह कितना पैसा खर्च करता है? तुम फूड डिलीवरी करते हुए इतनी मेहनत करते हैं। पैसा कमाना आसान नहीं है। अरे पैसा कमाने का मतलब खर्च करना है। और सुनो, दिस तुम और बच्चे पर खर्च करना मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। तुम बस चिंता मुक्त होकर बैठो और खाने का इंतजार करो। अच्छा, मैं करूंगी। तुम दिन भर फूड डिलीवरी करते रहे, थक गए हो, अच्छे से आराम करो। अरे तुम कैसे कर सकती हो? मेरा थकना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तुम और बच्चे को थकाना नहीं चाहिए। आओ, बैठो और देखो, इन 6 महीनों में मैंने कई कौशल सीखे हैं। तुम मुझे अपने कौशल दिखाने दो, मेरी पाक कला। ठीक है, तो फिर फू चिंगिन जी के पाक कला की उम्मीद है। प्रेगनेंसी चेकअप डॉक्टर के मुताबिक बेटी के 2 बच्चे हैं और डिलीवरी की तारीख नजदीक है। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, दोनों लड़के हैं। दोनों, लगता है फू परिवार में 2 और छोटे बेटे आने वाले हैं। अच्छा। अरे फू परिवार के बच्चे बाहर कैसे पैदा हो सकते हैं? हाँ, अपने बेटे और पत्नी को घर ले जाना है। चलो। जान, खाना बन गया है। जान, यह तुम्हारा खाना दिखने, महक और स्वाद में बिल्कुल परफेक्ट है। तुम तो और भी कामयाब हो रहे हो। यह खाना अगर किसी रेस्तरां में हो तो हम दोनों बेशक बड़ी कमाई करेंगे। ये तो बढ़िया है। हम आगे एक रेस्तरां खोलेंगे। मैं खाना बनाऊंगा, तुम पैसे का हिसाब रखोगी। मुझे खिलाओ। इस तरह के समय में कौन दरवाजे की घंटी बजाता है? मेरा गोद लिया बच्चा कहाँ है? अरे वाह, मेरा गोद लिया बच्चा। अरे हिलो नहीं। माँ, हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम बाहर घूमते हुए लगभग 6 महीने से हैं। अब वापस जाने का समय है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मैं वापस जाकर क्या करूँगा? फू परिवार का इतना बड़ा कारोबार, तुम सच में माँ पर अकेला छोड़ दोगे? अरे हाँ युवराज, आपके जाने के बाद से कंपनी के कई काम बर्बाद हो गए। बहुत सारे काम जमा हो गए हैं। वापस आकर काम संभालो। माँ, देखो, यांशी का भी डिलीवरी टाइम नजदीक है। मुझे उसके साथ रहना है, टाइम नहीं है। अरे तो तुम यांशी को लेकर फू परिवार में वापस आ जाओ ना। वहाँ घर में इतने सारे लोग हैं, तुम्हारी बीवी की देखभाल नहीं कर सकते। तुम्हें भी देखना होगा यांशी की क्या इच्छा है। यांशी, पहले माँ से गलती हुई, तुम माँ से नाराज मत हो। तुम फू परिवार की अच्छी बहू हो। तुम और किंगियन फू परिवार में वापस आ जाओ। माँ तुम्हें वादा करती है, कभी नहीं कोई नियम नहीं बनाऊंगी तुम्हें बांधने के लिए। बस तुम वापस आ जाओ। हाँ, तुम जो चाहो करो, जैसे चाहो रहो, माँ बिल्कुल दखल नहीं देगी। अरे यांशी, तुम माँ की बात मान लो। यह फू परिवार तुम्हारा दिल से स्वागत करता है। बस तुम फू परिवार के दरवाजे में आ जाओ। तुम माँ से जो चाहो करवा लो, माँ तैयार है। माँ, ऐसा करते हैं, तुम मुझे यांशी से बात करने दो। नहीं तो तुम पहले वापस जाओ। ठीक है, मैं पहले वापस जाती हूँ। क्या कुछ खाने का मन है? हाँ ठीक है। हाँ, दरवाजा बंद कर दो। यांशी, अभी माँ ने इतना नीचा झुककर बात की। तुम क्या सोचती हो? तुम वापस जाना चाहते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सोचो, अगर तुम वापस जाती हो तो अमीर घर की बहू बन जाओगी। देखो, तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जहां तुम होगी। मैं वहीं रहूंगा, तुम जहां हो वही घर है।